एसओ को जो है सर, उसकी बिल्डिंग भी एक बहुत बड़ी, हेड ऑफिस आपने देखा हुआ है, देखा हुआ है ना सर। ऑयल टर्मिनल्स भी हैं उसके, पोर्ट कासिम पे। सर इतने सारे असासे उसने लेके रखे हुए हैं। तो क्या सर वो पीएसओ ने खुद से लिए हैं? हाँ, क्या पीएसओ ने खुद से लिए हैं? नहीं सर। मतलब सर स्टार्ट में किसी ने पैसा दिया होगा पीएसओ को, वो या तो ओनर होगा या कोई लैंडिंग इंस्टीट्यूट होगा। लैंडिंग इंस्टीट्यूट मतलब जो कर्जा देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ऐसा ही होगा। कि सर स्टार्ट में जब मैंने ये वाली बिजनेस शुरू किया था सुफियान कॉस्मेटिक्स वाला, तो सर 100 रुपए तिजोरी में आए थे कि सुफियान कॉस्मेटिक्स ने कमाए। सुफियान कॉस्मेटिक्स ने तो नहीं कमाए। किससे कमाए सर? किसी ने भी नहीं कमाया सर, ये डायरेक्ट ओनर का पैसा था। सर ये किसका पैसा था? ओनर का। ओनर ने लाके ये पैसा दे दिया किसको? सुफियान कॉस्मेटिक्स को। अब सर अगर लेट सपोज सुबह को सुफियान कॉस्मेटिक्स को ये पैसा दिया 100 रुपए, आपको सर बिजनेस ये रिकॉर्ड करता है ये पैसा आया तो कहां से आया, किस सोर्स से आया? हमने कहा ओनर ने दिया है। हमने क्या कहा? सर ये कहां से आया? ओनर ने दिया। सर लेट सपोज रात को हम कहते हैं सुफियान कॉस्मेटिक्स बंद नहीं चाहिए, तो सर क्या सुफियान कॉस्मेटिक्स ये कहेगा नो टच मी नॉट, ये पैसा मेरा है, मुझे दिया गया है, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा? ऐसा होगा? सर ये पैसा किसी ना किसी को तो दिया जाएगा ना। अगर सुफियान कॉस्मेटिक्स बिल्कुल खत्म हो रहा है तो ये पैसा किसको दिया जाएगा? तो सर आपके रिकॉर्ड में होगा ये पैसा कहां से आया। कहां से आया? ओनर से आया, तो पैसा उठा के ओनर को दे दिया जाएगा। अब सर व्हाट इफ 50 रुपए हमने और लोन भी लिया, क्या लिया? तो सर कंपनी में कितना कैश हो जाएगा? 150 रुपए। कितना हो जाएगा? सर हमारी कंपनी में कितना कैश हो जाएगा? 150 रुपए। कितना हो जाएगा सर? 150 रुपए। अब सर लेट सपोज कंपनी बंद होती है, बिजनेस बंद होता है। बिजनेस क्या होता है? जब बिजनेस बंद होगा तो 150 रुपए किसको दिए जाएंगे? सर सबसे पहले मार्केट का पैसा उतरेगा। सबसे पहले किसका उतरेगा? मार्केट से 50 रुपए लिए हुए ना सर, लेट सपोज 150 रुपए थे, 20 रुपए चोरी हो गए। 20 रुपए क्या हो गए? अब सर हम ये कहेंगे कि ए लोन वाले बंदे है बैंक, तेरा पैसा चोरी हुआ है, 130 में 100 तो मेरे हैं, वो सलामत है, तेरे 50 में से 20 रुपए क्या हुए हैं? चोरी हुए हैं। हमने कहा ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा? बैंक को पैसा उतारोगे कितना? पूरे 50। कितने? फिर जो बच जाएगा, फिर जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओनर के पास आ जाएगा। अब लेट सपोज अस्तगफुरुल्लाह, हम कोई नहीं यार, हम कोई अच्छा काम करते हैं, मुशारका एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? 100 रुपए हमारे पास थे, 50 रुपए बैंक से लिए, 150 रुपए हो गए। एक बंदा आया, कहता है कि यार मुझे मोबाइल फोन चाहिए। हमने कहा अच्छा। हमने कहा यार मुझे एक भैंस दिला दो। क्या दिला दो? मैंने कहा ठीक है, तू भैंस सेलेक्ट कर, जो भी भैंस सेलेक्ट करेगा उसके ऊपर 20,000 रुपए मेरे। उसके ऊपर 20,000 रुपए, मतलब 1 लाख रुपए की होगी तो तू मुझे 1,20,000 में देगा। अगर 2 लाख की होगी तो 2 लाख। परसेंटेज फिक्स नहीं किया, अमाउंट फिक्स कर दी, तो ये हलाल है। ये क्या हो गया? अब लाख वाली भैंस उस पर 20,000 देने, 2 लाख वाली भैंस उस पर भी 20,000 देने। अब सर जैसे ही हम लोग मार्केट गए, एक बंदा आया, मैं व्यापारी बन गया। क्या बन गया? इन्वेस्टर बन गया। उसने कहा काशू भाई वाली भैंस दिला दो। मैं कहा ठीक है, 2 महीने की इंस्टॉलमेंट। कितने महीने की इंस्टॉलमेंट? तू बस भैंस सेलेक्ट कर। उसने भैंस सेलेक्ट किया ये वाली, मैंने भैंस का सौदा किया 1.5 लाख रुपए में। मैं कहा 1.5 लाख रुपए में हो रही है ये। बोला ठीक है, आपको 1,70,000 रुपए दूंगा। कितने दूंगा? मैंने भैंस खोली और भैंस उसको दे दी। किसको दे दी? बंदे को। अब सर उसने मुझे 2 महीने के अंदर पहले महीने 85,000 दिए और नेक्स्ट मंथ 85,000 दिए। कितने हो गए? 1,70,000। कितने हो गए? अब सर मैंने कहा यार बिजनेस बंद करते हैं। क्या करते हैं? अब सर 1,70,000 में पड़े में बिजनेस के अंदर। अब सर क्या बैंक से मैंने कितने लिए थे? 50 का। बैंक कहेगा ए भाई मैंने तुझे 50 दिए थे, जो तूने इन्वेस्टमेंट की ना उसमें 1/3 मेरा था, उस 20,000 रुपए के अंदर 1/3 पोर्शन मेरा था। ऐसा है या नहीं है? वैसे तो सर सही कह रहा है, क्योंकि 1.5 लाख की फाइनेंसिंग हुई है भैंस की। कितने की हुई है? 1.5 लाख की फाइनेंसिंग हुई है, उसमें से 1/3 फाइनेंस कहां से किया मैंने? बैंक से। 2/3 मेरी जेब से हुआ था। तो प्रॉफिट में क्या 1/3 मैं बैंक को हिस्सा देता हूँ? क्या 1/3 मैं बैंक को हिस्सा देता हूँ?
सर क्योंकि बैंक और मेरा जो एग्रीमेंट है वो ये है कि मैंने 50,000 लिए और आपको 50,000 में मैं क्या करूंगा, या 55,000 रुपये लौटाऊंगा। कितने लौटाऊंगा? बैंक को मैं इंटरेस्ट पे दूंगा। किस पे दूंगा? तो सर ये 1,70,000 में 55,000 में किसको दूंगा? बाकी 1,15,000 किसी जेब में जाएंगे। मतलब सर फायदा भी मेरा होगा, नुकसान भी मेरा होगा। तो सर इसीलिए हमें हर चीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है कि बिजनेस के पास अगर कोई असासा है तो वो बेसिकली फाइनेंस कहां से होगा, ताकि कल को जब बिजनेस बंद होगा तो पता चलेगा कि मार्केट का कितना उतारना है और ओनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो सर जो मार्केट वाला उधार है, जो उसको हम कहते हैं, सर उधार का क्या मतलब होता है? पैसे लौटाना। उधार का क्या मतलब होता है? व्हाट डू मीन उधार? पैसे लौटाना। अगर आप सर किसी से कोई सामान लेते हो उधार पे तो उसका क्या मतलब होता है? कि आपको पैसे लौटाने हैं, मतलब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है टू पे। ऑब्लिगेशन टू पे, क्या आप उसको क्या करोगे? पे करोगे। तो सर ये आपकी कहलाती है कैटेगरी लाइबिलिटीज की। क्या कहलाती है? अकाउंटिंग की दुनिया में आप अगर किसी को भी देनदार हो, क्या हो? देनदार, लेनदार नहीं, क्या हो? देनदार हो। मिसाल के तौर पर सर मैं फर्नीचर उधार पे ले आया, मैं हैबिट का देनदार हूं। मैं गुड्स उधार पे ले आया, मैं देनदार हूं या नहीं हूं? सर मैं टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैंने गुल अहमद से कपड़ा ले लिया, मैं गुल अहमद को देनदार हूं। अगर मैं उधार पे ले रहा हूं, किस पे ले रहा हूं? अगर कैश पे ले रहा हूं तो कोई देनदार हूं मैं? तो सर यहां पर देखो, जब मैंने कैश पे फिक्सचर फिटिंग्स लिए थे तो मैं किसी को देनदार था? हाँ, क्या फिक्सचर फिटिंग्स के लिए मैं किसी को देनदार हूं? क्यों? क्योंकि सर वो उधार पे नहीं लिया, अपनी ही जेब से पैसा निकाल के दिया है, तो कोई लायबिलिटी नहीं है। तो आपने कहा सर ये जो पैसा आपने 10 रुपए खर्च किया ये तो ओनर का था। मैंने कहा बेटा था, जैसे ही बिजनेस को दिया वो अब ओनर का नहीं, किसका है? कब तक? जब तक बिजनेस एग्जिस्ट, जब तक बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। चलो एक मिसाल दो सर, एग्जाम्पल ले लो। आपको एक बिजनेस शुरू करना है, क्या करना है? सर बैंक ने आपको पैसे दिए, आपने कहा बैंक 10 लाख का लोन दे दो। कितना दे दो? उसने कहा क्या करोगे? मैं कहा बिजनेस करूंगा। बोला ठीक है। आपने बैंक से 10 लाख रुपए लिए और आपने बिजनेस शुरू कर दिया। अब सर उस 10 लाख रुपए में से आपको 25,000 रुपए इन्वेस्ट करने, क्या करना है? खर्च करना है। इन्वेस्ट नहीं करना, क्या करना है? खर्च करना है। सर लेट्स सपोज मैंने पेंट करवाना है दुकान पे, क्या करवाना है? तो क्या सर मैं पहले बैंक को फोन करूंगा, बैंक वो तेरे 10 लाख में 25,000 रुपए का पेंट करवा लूं? फिर मेरे को फर्नीचर लेना होगा, बैंक बता कहां से फर्नीचर लूं? हाँ, बिजनेस सेट करने के लिए मुझे पूछना पड़ेगा हर बार। क्यों? क्योंकि सर बैंक ने तुम्हें लोन दे दिया, अब वो पैसा तुम्हारा है। किसका है? मगर सर वो पैसा आया कहां से? लोन से। तो तुम्हें अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी, तुम्हारे ओनर से नहीं आया। अगर ओनर से आया होता तो मैं इक्विटी के नीचे लिखता। मैंने कहा पैसा तो आया, जो पैसा आया है वो अलग है, जहां से आया है वो अलग है। अब कैश आया 10 लाख, लाइबिलिटी के साथ रिकॉर्ड कर दिया। कहां रिकॉर्ड कर दिया? लाइबिलिटी के साथ। अब सर मैं इन पैसों को खर्च कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? अब सर लेट सपोज मैंने जो एक फर्नीचर का ऑर्डर दिया एक बंदे को। सर फर्नीचर का जैसे ही मैंने ऑर्डर दिया तो सर आपका तो सर आपका वो पैसे लेके भाग गया। फर्नीचर वाला, मैंने 2 लाख का फर्नीचर का ऑर्डर दिया, उसने कहा भाई 1.5 लाख रुपए एडवांस दे दो, मैं आपको फर्नीचर दे दूंगा। हमने 1.5 लाख रुपए उसको दिए और वो बंदा भाग गया। अब मैं बैंक को ये कहूंगा बैंक तेरे 1.5 लाख रुपए डूब गए। वो तेरे जो पैसे थे ना 10 लाख, तेरे पैसे 10 लाख में से मैंने 1.5 लाख रुपए किसी को एडवांस दिया और वो तेरे पैसे लेके भाग गया। बोलता तेरे तेरे क्या कर रहा है? मैंने तुझे दे दिया, वो पैसा किसका है? तेरा है। अब उसको आग लग जाए, उसके तू एक के दो कर ले या उसके डबल ट्रिपल कर ले, वो सब किसका मैटर है? वो हमारा मसला है, बैंक का मसला नहीं है। बैंक कहेगा मैं सिर्फ एक एग्रीमेंट जानता हूं कि तूने हर साल मुझे 10 लाख रुपए के बदले में 5 साल तक 2-2 लाख रुपए देने, कितने देने? विथ इंटरेस्ट, 2 लाख प्लस इंटरेस्ट। ये तुमने क्या करना है? 5 साल का हमारा एग्रीमेंट है। तो सर बैंक तुमसे इस एग्रीमेंट के तहत होता है। चलो सर एक और मिसाल लेते हैं। आप मार्केट गए, आपने गुल अहमद से कहा गुल अहमद वाले भाई मैं सपोज लॉरियल है, क्या है? सुफियान ने कॉस्मेटिक की दुकान स्टार्ट की है। अब से दुकान जैसे ही स्टार्ट करेगा ना, इसको सप्लायर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता ही है मार्केट में सर ये एक चीज है, अब दुकान स्टार्ट करते हो ना, यू डोंट नीड टू लुक फॉर सप्लायर्स, दे कम्स टू यू।
खुद आ जाएंगे, भाई हमारा प्रोडक्ट रख लो, भाई हमारा प्रोडक्ट रख लो। तो सुफियान का पैसे नहीं, कैसे रखूं? अरे भाई आप रखो, उधार पे ले लो। क्या रख लो? उधार पे। 2 महीने का उधार दिया, 1 महीने का उधार दिया, 1.5 महीने का उधार दिया, या हफ्ते का उधार दिया। सर ये हर मार्केट का अलग अलग क्या है, नॉर्म है। अब सुनना सर, लॉरियल वाले से, लॉरियल वाले से इसने एक प्रोडक्ट लिया, लेट सपोज एक लोशन ले लिया। क्या ले लिया? लोशन खरीदा। उसने कहा चलो ठीक है उधार है, 1 महीने बाद पैसे दूंगा। कब दूंगा? अब सर वो लॉरियल का लोशन इसने लगा दिया अपने शोकेस पे। सर वो लोशन था 100 रुपए का। कितने का था? 100 रुपए की उसकी कॉस्ट थी जो उसको पड़ी। अब सर पड़ा हुआ था, एक कस्टमर आया, कस्टमर आया, उसको इसने बेच दिया 140 रुपए में। कितने बेच दिया? इत्तेफाक से सप्लायर भी उधर ही बैठा हुआ, सप्लायर भी। सप्लायर ने कहा वाह वाह, अपना जेब से कुछ भी नहीं लगा, 40 रुपए। तो इसने क्या करना है, 140 वहां से लेने हैं, 100 सप्लायर को देने, 40 रुपए अपने गले में डाल देना, प्रॉफिट डाल देना अपना। ऐसा ही करना है इसने, बिल्कुल ऐसा ही करना है सर। तो सर क्या लॉरियल वाला कह सकता है आधे आधे करते हैं ना? क्यों नहीं? आधे आधे पे नहीं मानेगा, उधार पे है यार, तेरा थोड़ी था बेटा। बाय लॉ वो तेरा हो गया, बाय लॉ वो तुम्हारा हो गया। चाहे तुमने उसके पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, वो गुड्स तुम्हारे हो गए, तुम्हारे कंट्रोल में आ गए। अब उसका रिस्क भी तुम्हारा है और रिवॉर्ड भी। रिस्क क्या हो सकता है? सब बिक ही नहीं रहा, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अब सब बिक ही नहीं रहा। तो हमने कहा लॉयर को कहा नियर टू एक्सपायरी है। क्या नियर टू? हमने कहा पैसे तो नहीं, सामान ले जा। क्या एग्रीमेंट ये हुआ है कि नहीं बिकेगा तो मैं सामान वापस ले जाऊंगा? कहेगा बेटा ये तुझे दे दिया, अब ये किसका है? अब पैसों पे बात होगी और किसी चीज पे बात नहीं होगी। अब सर सुफियान कहता है पैसे नहीं है मेरे पास। बोला नहीं है, पक्की बात है? मैं प्यार मोहब्बत से समझा रहा हूँ, नहीं है तेरे पास? बोला नहीं मेरे पास नहीं है। बोला ठीक है कोई मसला नहीं। क्या करेगा? लड़के लेकर आ जाएगा। हाँ लड़के ही लेकर आएगा, मगर कानूनी लड़के। कौन से लड़के? बिजनेस है आपके मुल्क में, लॉ है। ये जाएगा लॉयर के पास, लॉयर से केस फाइल होगा, फिर कोर्ट से क्या आएगा इसको, नोटिस आएगा। फिर अदालत के कमरे में जाएंगे, फिर वही भाई भाई क्या सीन है, तो वो दिखाएगा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। क्या दिखाएगा? वो पूरा ट्रेड साइकिल हम पढ़ेंगे कि अदालत में किस तरीके से सारी की सारी कहानी, पूरा एक ट्रेड साइकिल है। ये वो वाली तो इस तरह तो होता नहीं जिस तरह आप करते हैं ना, दुकान पे गए शकूर भाई के पास 100 रुपए दिए और कोल्ड ड्रिंक ले ली। ऐसे ट्रेड, ये भी ट्रेड ही है बेसिकली। कंपनीज की ट्रेड इस तरह, बिजनेस की ट्रेड इस तरह नहीं होती। इसको हम ट्रेड साइकिल को देखेंगे। तो सर यदि एसी बंद है क्या? हाँ तो खोलो ना यार, तो गर्मी नहीं लग रही क्या? और ये वाला खुला हुआ है, और वो वाला? यार लड़के कोने वाले क्या नाम है? हैदर बेटा देखना कोई प्यून स्टाफ बाहर हो तो बुला ना। वैसे ही आज बाहर टेम्परेचर 35 चल रहा है। तो सर, तो सर कहाँ थे हम? कौन सी मिसाल दे रहे? अदालत। तो सर जज साहब क्या करेंगे, कहेंगे अच्छा सुफियान नहीं है पैसे तेरे पास? क्या कहेंगे? सुफियान तेरे पास पैसे नहीं है? सुफियान का कहा नहीं है। बोला ठीक है। बोला बिजनेस तो है ना तेरा? बोला है। एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। क्या अपॉइंट होगा? लिक्विडेटर। वो लिक्विडेटर क्या करेगा? ये पहली क्लास थी, तो सुबह से गर्मी नहीं लग रही तुम लोगों को? हाँ पंखे। ये ताना था। देख मेरी आदत खराब हुई थी सऊदीया में। तुम अगर बाहर मुल्क चले जाओगे ना, सऊदीया या यूएई की साइड पे, तुम दुबई वगैरह चले जाओगे, तो वहां पे हर जगह पे एसी है। अब मुझे याद है, मैं और मेरा एक दोस्त एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते थे। तो हम लोग विंडो एसी, वहां पे स्प्लिट का काम भी नहीं है, वहां विंडो एसी। क्या है? विंडो एसी। हम लोग 24 घंटे खुला रहता था। किसके? मतलब 5 मिनट के लिए भी हम उसको बंद
नहीं करते थे। बिल कितना आता था? 130 रियाल, 135 रियाल, 140 रियाल महीने का। 24 घंटे, मतलब समझना हमारा घर सेंट्रली एयर कंडीशन था। क्या था? मेरे रूम का विंडो भी फुल टाइम ऑन, और वो भी फुल पे, और उसका भी फुल टाइम ऑन। और हम लोग दरवाजा खोल देते थे तो बाहर का जो टीवी लाउंज है वो भी क्या होता था? चिल्डी होता था। तो घर में या तो धुआं आता था या ठंडक आती थी, दो चीजें आती थी। सही है। तो वहां पे जब जाओगे ना, फिर आप जब ऑफिस जाओगे तब क्या होगा? एसी। अब तू फर्म जाएगा इंशाल्लाह, अब वहां पे तू क्या कहेगा? पंखों में गुजारा, एसी बंद कर दो। मजबूरी है ना बेटा, बंद नहीं करवा सकते। अब तू क्लाइंट पे जाएगा, अब तेरा क्लाइंट लग गया सेंटर पॉइंट पे, अब वो पूरी सेंट्रल एयर कंडीशन, वहां पे कैंटीन भी है, तू बोलेगा नहीं मेरा पंखे में खाना, तो मैं पंखे में खाऊंगा, तब तो एसी बंद कर दो, ठंडा हो जाएगा। अब क्या होगा? तो खाने को भी फिर बना दियो, मसला है खाना ठंडा हो जाएगा। सही है। खैर, ये बंद करके तो नहीं चला गया, सत्रह करके गया। अच्छा सर, तो सर तो सर हमारे पास क्या होगा? लिक्विडेटर पॉइंट होगा। लिक्विडेटर आगे क्या करेगा? सबसे पहले सुफियान कॉस्मेटिक्स के जो भी असासे हैं, किसके? सुफियान कॉस्मेटिक्स के जो भी असास है, सुफियान कॉस्मेटिक्स के तिजोरी में जो भी पैसा रखा हुआ है। अच्छा सर, तुम लोग अगर किसी ने यहाँ पे ऑनलाइन फीस जमा करवाई है, तुमने करवाई है बेटा, तुमने जो फीस जमा करवाई है सुफियान, वो एआरडीटी बिजनेस स्कूल के अकाउंट में जमा करवाई है या अहमद रजा के अकाउंट में जमा करवाई है या सरकारी तीनों के अकाउंट में जमा करवाई है? एआरडीटी। मतलब सर इस दायरे का अपने नाम पर बैंक अकाउंट भी है। हाँ सर। इसी तरह से सुफियान कॉस्मेटिक्स का बिजनेस अकाउंट भी होगा। क्या होगा? सुफियान कॉस्मेटिक्स का क्या होगा? बिजनेस अकाउंट भी होगा। फिर क्या होगा सर? सर सबसे पहले बैंक अकाउंट सीज होगा। जो बिजनेस के अंदर फर्नीचर वर्नीचर लैपटॉप वगैरह एक्स वाई जेड जो भी चीजें हैं, जो भी, ऐसे फैन ऑन करके चला जा मौला। इधर सवाब कमा, जा जा। तो सर जो भी बिजनेस का असासा होगा उसको जब्त किया जाएगा। जब्त करके क्या किया जाएगा सर? नीलाम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नीलाम किया जाएगा। अब सर नीलाम करके सर ऐसे कोई पैसे रियलाइज होंगे, क्या होंगे? सर वो जो पैसे रियलाइज होंगे, फिर वो पैसे सबसे पहले क्या ओनर आ जाएगा? मेरा पैसा है, मेरा पैसा है, मेरा पैसा, मुझे दे दो। मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, पहले मुझे पैसे दे दो। मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, मैंने 10-12 लाख रुपए लगाए थे, मुझे पैसे दे दो। बोलेंगे तेरा नंबर तो सबसे एंड में आएगा, तेरा नंबर तो सबसे एंड में आएगा। सबसे पहले किसका नंबर आएगा? सबसे पहले किसका नंबर आएगा? सबसे पहले किसका नंबर आएगा? लाइबिलिटीज का। किसका आएगा? अच्छा सर, ये भी चलो मैं आपको बताता चलता हूं, ये भी मैं आपको बताता चलता हूं सर। लाइबिलिटी को पता है नाम क्यों दे रहे हो? क्योंकि सर लाइबिलिटी में भी प्रायोरिटी वाइज क्या होगा? पैसा उतारा जाएगा। सबसे पहले सबसे पहले लाइबिलिटी के अंदर किसका पैसा उतारा जाएगा? गवर्नमेंट का। अगर कोई टैक्सेस पेबल है, क्या है? कोई टैक्सेस है पुराने जो तुमने पे नहीं किए, तो सबसे पहले उन पैसों पे हक। लेट सपोज सर एक शकूर भाई अपना, लेट सपोज एक गुल अहमद था, उसका पैसा हमने खा लिया, उससे लिक्विडेशन की अपील डाल दी। क्या डाल दी? मेरा पैसा दो। पैसा नहीं है हमारे पास। कोर्ट ने कहा कि क्या करो, इसको लिक्विडेट करो। लिक्विडेट का पैसा जमा हुआ। अपील किसे डाली थी? गुल अहमद ने। क्या गुल अहमद कहेगा भाई मैंने अपील डाली, मुझे पैसा पहले दो? कहेंगे सबसे पहले अब देखा जाएगा कि किस किसका कर्जा है। सबसे पहले उन पैसों पे हक किसका जाएगा? गवर्नमेंट का। जो भी टैक्सेस वगैरह पेबल होंगे सबसे पहले वो पे बैक होंगे। उसके बाद दूसरा किसका आएगा? दूसरा किसका आएगा? बैंक्स का। किसका आएगा? क्योंकि सर अगर बैंक आपका कोलैप्स होता है तो मुल्क की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका पड़ता है। इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है? स्लो हो जाता है। फिर सर उसके बाद किसका हक आएगा? किसका आएगा? सप्लायर्स का। एंड में अदर पेबल्स का।
तो सब प्रायोरिटी वाइज होता है। क्या होता है? प्रायोरिटी वाइज से सब मैं लाइबिलिटीज को क्या करता हूँ, नाम के साथ रिकॉर्ड करता हूँ। क्या करता हूँ? नाम के साथ। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना तुमसे बातें करेंगे, ये हिसाब किताब है ना तुमसे क्या करेगा, बातें करेंगे। सर कल को तुम्हें किसी का बिजनेस डीलिंग करनी है, मैं करूं या ना करूं, आपको उससे कस्में उठवाने की जरूरत नहीं है, उससे कस्में उठवाने की जरूरत नहीं है, उसकी हरकतें जानने की जरूरत मार्केट में उसकी आप ये नहीं पालो करोगे यार जरा मालूम तो करो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। इंक्वायरी वगैरह भी नहीं होगी, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी मोर देन एनफ। तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता देंगे कि कंपनी के हालात क्या है और कंपनी किस लेवल की है। क्लियर हो गया? यस सर। अब सर ये बात आप लोग समझ आ गई, मगर सर अभी हम शुरू कर रहे हैं इसकी ट्रेडिंग। क्या शुरू कर रहे हैं? कल हमने कोई ट्रेडिंग इसकी शुरू नहीं की थी। ऐसा ट्रेडिंग करते हैं। सर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? गुड्स खरीदना और गुड्स खरीदना और बेचना, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। अब सर क्या इसका पीडीएफ बनाया था हमने? हमारी क्लास 5:30 तक होती है ना? एक कॉपी बना दी है मैंने, ठीक है सर। बिल्कुल नुकसान होता है, बिल्कुल नुकसान होता है बेटा। चलो आपको एक और बात बता देते हैं, बात छिड़ गई है तो। नुकसान होता कैसे, बात ये आती है। नुकसान तो होता है मगर नुकसान, लेट सपोज बेटा आपकी जो, सर ये वही वाला पेज है, ठीक है। एक सेकंड देना। आपने शेयर्स की बात छेड़ी तो सर मुझे शेयर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर लेट सपोज, यार दान खैदर, थोड़ा कंट्रोल भाई। सर लेट सपोज आप आज जाओ स्टॉक मार्केट, कहा जाओ सर, पीएसओ का शेयर होगा, क्या होगा? आप एक शेयर खरीद लो। क्या खरीद लो? एक शेयर खरीद लो। सर शेयर खरीदोगे तो तुम क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? शेयर होल्डर, या दूसरी जबान में क्या कहूं, ओनर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? एक सर्टेन परसेंटेज के क्या बन जाओगे? सर ओनर के अंदर सोल प्रोप्राइटर भी आ जाता है, पार्टनर भी आ जाता है और शेयर होल्डर भी आ जाता है। इफ आई विल एवर से द वर्ड ओनर मींस आई एम टारगेटिंग थ्री टाइप्स। इट कुड बी सोल प्रोप्राइटर, इट कुड बी पार्टनर, इट कुड बी शेयर होल्डर। अब सर आपने जाके एक शेयर मार्केट से खरीदा, एक शेयर आपने जाके क्या करा, मार्केट से खरीदा, तो सर आप इवेंचुअली पीएसओ के क्या बन गए हो, एक सर्टेन परसेंटेज के क्या बन गए हो, मालिक बन गए हो। क्या बन गए हो? मालिक। अब सर लेट्स सपोज आपका एक और बिजनेस भी है, आपका एक और सोल प्रोप्राइटर की तुम्हारी मेडिकल स्टोर है, सही है। जैसे सुफियान की मिसाल लेते हैं, सुफियान कॉस्मेटिक्स है। अब सर सुफियान कॉस्मेटिक के अंदर सुफियान ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, दुकान वगैरह सेट करी हुई है और चलाने के लिए दी है जामी को। किसको दी है? जामी उसका मैनेजर है। सर सुफियान पहुंचेगा, हाँ जामी क्या चल रहा है, कितना धंधा हुआ आज? जामी बताएगा? नहीं बताएगा। बताएगा, नौकरी से हाथ धो बैठेगा वरना बेटा। हाँ जामी बताएगा कि भाई सर जी ये चल रहा है, बोला आज कोई माल आया सब बताएगा। अच्छा बोला सप्लायर को कॉल करिए, सब चीजें इसको क्या करेगा,
बताएगा। अब सर सुफियान ने एक और भी बिजनेस खोला हुआ है और वो अहमद के साथ मिलकर पार्टनरशिप में खोला। एक और क्या क्या हुआ है, अहमद के साथ मिलके पार्टनरशिप में खोला हुआ है। अच्छा उसका मैनेजर, रेड कैप क्या नाम है तेरा, उमैर। सर उसका जो मैनेजर है, जनरल मैनेजर उसका कौन है, उमैर है। क्या सर सुफियान जाके उमैर से पूछ सकता है उमैर क्या चल रहा है, अहमद बिजनेस में अवेलेबल नहीं है, वो स्लीपिंग पार्टनर है। सुफियान कौन है, सुफियान ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हुई है, अहमद बिजनेस को देखता है और अहमद ने अपने नीचे किसको लगा के रखा हुआ है, उमैर को। क्या सुफियान जाके उमैर से पूछेगा, उमैर जवाब देगा? हाँ। अब सर लेट सपोज स्मार्ट है, क्या है, स्मार्ट है। अब सुफियान ने कहा भूख लग रही है, सुफियान अंदर गया, एक चिप्स उठाया लेस का, खोला और खाने शुरू हो गया। क्या उमैर रोक सकता है? हाँ, नहीं। सुफियान ने कहा उमैर पैसे पड़े हुए हैं, उसने कहा हाँ, उसने कहा 50,000 रुपये दे दे। उमैर मना कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो कौन है, ओनर है। कौन है, ओनर है। अब सर लेट सपोज इससे यार एक शेयर भी खरीद लिया पीएसओ का। सुफियान ने क्या करा, दो बिजनेसेस ये ओन करता है, एक एज अ पार्टनरशिप, एक एज अ सोल प्रोप्राइटर, और एक इससे पीएसओ के शेयर्स खरीद लिए। पीएसओ के शेयर्स खरीदे, बारिश का मौसम हो रहा है आजकल, होने वाला है, जो आई हुई है पेशिंग हुई फोरकास्ट। अब सर ये निकला हुआ था रास्ते में, तो ये दो तलवार की तरफ पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। इसके साथ कोई 5-6 दोस्त यार भी थे इसके। अब ये भाई साहब ने क्या किया कि इसने देखा पीएसओ बिल्डिंग करीब में, ओनर है ना, तो वहां पे बाइक खड़ी करी और बिल्डिंग के अंदर घुस गया। और बोर्ड रूम के अंदर जो था वहां बोला एसी वेसी खोलो यार, टॉवल का बंदोबस्त करो, कॉफी वॉफी लाओ, चाय वाय लाओ, और बिस्किट्स वगैरह और चिकन पेटीज वगैरह, मौसम अच्छा तो समोसे भी पकड़ लेना, जलेबी मिले तो वो भी ले आना। सब परेशान हो गए, कौन सी फ्लाइट आ गई, कौन सी तोप चीज आ गई। हाँ, परेशान हो जाएगा ना कि बंदा आया डायरेक्ट आते साथ ही बोर्ड रूम में घुस गया। हाँ, फिर बैठा हुआ है, बोला मैनेजर कौन है यहाँ पे, बुलाओ उसको यहाँ पे। मैनेजर क्या हिसाब किताब चल रहा है, रशिया से क्यों तेल नहीं आ रहा, हाँ इराक से क्या सीन चल रहा है, ईरानी पेट्रोल पे क्या मसला है तुम लोगों को, शुरू हो गया पूछना। और वो जवाब देंगे ना इसे, थोड़ी देर होगी एक बड़ा बंदा आएगा, पूछेगा सर आप कौन, बोला आई एम दी ओनर। गलत बोला इसने, ही इज दी ओनर, ही इज दी ओनर। बोला अच्छा सर, बोला कल ही मैंने मार्केट से एक शेयर खरीदा है 500 रुपए का। और बोलेगा मेरी बाइक जो है उसमें पेट्रोल नहीं है, तो जरा पेट्रोल फुल करवा दो, मेरे दोस्तों की बाइक में पेट्रोल फुल करवा दो, और एक एक बोतल 1.5 लीटर वाली भी साथ टंकी पे लगा देना। हाँ सर, ओनर है ना, हाँ सर, कर सकता है ये। तो ये कनपट्टी के नीचे इसको पढ़ेंगे ना, पीछे बोलेंगे आया सर आपको देते ट्रीटमेंट, और पीछे जो कमरा उधर ले जाएंगे इसे, जहाँ पे गार्ड्स होते हैं। हाँ सर, नहीं कर सकता ये। सर राइट तो है ना इसका पूछना, राइट तो है इसका पूछना, ओनर है, जो ओनर को एक राइट्स होते हैं वही राइट्स इसके पास है। मगर सर क्या ये कह सकता है, अच्छा सर मिसाल के तौर पे सर अहमद के अगर लेट सपोज घर में उनको उन्होंने कहा कि यार बेटी को एक कुर्सी चाहिए इस तरह वाली, उसकी आदत है इंस्टीट्यूट में बैठ के भी इस तरह अपने जो जहाँ पे भी पढ़ती है वहां पे भी ऐसी कुर्सी है, तो उसकी आदत है इसके ऊपर लिखने की, तो एक कुर्सी उठा के घर ले जा रहा है, ले जा सकता है? सर अहमद नहीं लेके जा सकते? लेके जा सकते हैं बेटा, उनको कौन रोकेगा, ओनर है, ओनर को रोका नहीं जाता। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड सोलो पार्टनरशिप, बेटा कोई इशू चल रहा है दोनों में, पक्का? बुक, अबे बुक क्यों खोल रहा है, ए बुक, बुक रीडिंग, साइंस वालों, कॉमर्स वालों को नहीं करा, साइंस वालों, आप लोगों ने गलती से भी बुक को नहीं खोलना है, गलती से भी बुक ओपन, इतना घूम जाओगे। मैं 3 चैप्टर्स एक साथ पढ़ाऊंगा। कितने चैप्टर्स? आपके पहले पेज पे ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो चैप्टर नंबर 9 से लिंक करती हैं, आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। मैंने आपको बताया था कि आपका 50 to 55% पेपर कहां से बनता है, शुरू के 3 चैप्टर से बनता है। बुक रीडिंग मैं खुद क्लास में करवाऊंगा, एक एक लाइन की, एक एक लाइन की बुक रीडिंग मैं खुद क्लास में करवाऊंगा। आप लोगों ने घर पे बुक को खोलना नहीं है, शुरू के 3 चैप्टर्स के लिए बुक ओपन साइंस वालों तुम लोग नहीं करोगे। कॉमर्स वालों को करना है तो भले कर लेंगे, उनको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता है तो चीजें लिंक कर लेंगे। साइंस वाले तुम लोगों ने बुक अभी ओपन नहीं करनी, मैं खुद क्लास में बुक रीडिंग करवाऊंगा और एमसीक्यूज भी करेंगे, सही है। मगर मैं शुरू में एक साथ 3 चैप्टर्स कवर करूंगा, कितने कवर करूंगा, एक चैप्टर एक चैप्टर एक चैप्टर। कभी मुझसे अभी ये मत पूछना सब चैप्टर में 1 पढ़ना है, चैप्टर में 2 पढ़ना है, चैप्टर में 3 पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम मिक्सअप करके 3 चैप्टर्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मिक्सअप करके 3 चैप्टर, 1 सवा महीना लगेगा, 3 चैप्टर्स क्या होंगे आपके, खत्म हो जाएंगे, सही है।
और 3 चैप्टर जैसे खत्म होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सर अहमद की एंट्री हो जाएगी। सर अब तो सर अब आपने कहा कि सर पीएसओ का शेयर तो खरीद लिया, ओनर भी बन गया, और सर मेरे पास इजाजत नहीं मिल रही कि मैं इस तरह बिल्डिंग में चला जाऊं। अब सर इस तरह मुझे एक बात बताओ, सर आपको क्या था पीएसओ के कितने शेयर होल्डर होंगे, अंदाजा कितने शेयर होंगे सर पीएसओ के, कितने ओनर्स हैं पीएसओ के, अंदाजा लगाओ। हाँ कितने, 50 लाख मतलब 5 मिलियन। सर एक बता कहते 5 मिलियन शेयर होल्डर्स होंगे, कितने होंगे, देखते हैं सर भाई की बात सच है या सोच छोटी है, सोच। ऑनलाइन वाला तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रही है स्क्रीन, ऑनलाइन वाला स्क्रीन दिख रही है। सर 120 रुपए का शेयर है अभी इसका, कितने का, सर 56 बिलियन, कितना, 56 बिलियन के इसका शेयर्स की प्राइजेस है। सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50 नहीं है, कम से कम 500 मिलियन है, कितने, 469 मिलियन शेयर्स है जिसकी अथॉरिटी है, क्या है, क्या है, अथॉरिटी। इशू कितने हुए हैं, 211 मिलियन, 21 करोड़ शेयर्स, 21 करोड़ मालिक इसके शेयर होल्डर क्या है मार्केट में घूम रहे हैं। फ्री फ्लोट मैंने आपको कहा था जब कंपनी बनती है एटलीस्ट 40% शेयर, कितने, 40% तुमने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने ही करने हैं। अब 40% मिनिमम है, क्या है, तुम 30% नहीं कह सकते कि 30% मार्केट में दे दूं, 35% मार्केट में, 39% मार्केट में ऑफर कर दूं, एटलीस्ट 40, सर मैक्सिमम 100% कर दो। तो 100% करोगे तो फिर क्या हाल होगा तुम्हारा, जिससे वो बिजनेस शुरू किया होगा सब क्या होगा, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा, सही है। अच्छा सर, तो सर कितने शेयर हैं, अब सर एक बात बताओ, इतने सारे शेयर होल्डर हैं, अब सर ये सारे के सारे एक साथ पहुंच गए, हाँ भाई बिस्किट खिला, हिसाब किताब बता, मैनेजर क्या चल रहा है, कितना तेल आ रहा है, उन्होंने कहा हमारा तेल निकल जाएगा तुम्हें तेल का बताते बताते कि कितना तेल आ रहा है कितना जा रहा है, ऐसा ही है। तो सर आपने कहा कंपनी में ये बड़ा मसला होगा, कंपनी में, चलो पार्टनरशिप में तो 20 पार्टनर्स है ना, कितने पार्टनर्स हैं, और सब 20 पार्टनर्स जब होते हैं तो सब 20 अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, क्या होता है, एक ऐसा होता है फाइनेंस का एक्सपर्ट होता है, एक ऐसा होता है प्रोडक्शन का एक्सपर्ट होता है, एक ऐसा होता है सेल्स का एक्सपर्ट होता है, एक ऐसा होता है जो बिजनेस लाने में एक्सपर्ट होता है, ऐसा या नहीं है। हर कोई अपने डोमेन को संभाल रहा होगा, हर कोई अपने डोमेन को संभाल रहा होगा। मसला कब आएगा सर, सर मसला तब आएगा जब हर बंदा अलग अलग जाके, मतलब फाइनेंस वाला प्रोडक्शन वाला से भी पूछ रहा है क्या हो रहा है, सेल्स वाला से भी पूछ रहा है क्या हो रहा है, मार्केटिंग वाले से भी जाके पूछ रहा है क्या हो रहा है। वो कहेंगे यार हर पार्टनर को कैसे जवाब दें, तो उन्होंने सर पहले से अपनी चीजें क्या की हुई होती है, स्ट्रीमलाइन की हुई होती है, क्या की हुई होती है, स्ट्रीमलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई होती है कि भाई तू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तू इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल, तू इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब सर शेयर होल्डर में क्या होगा सर, ये तो करोड़ों, इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट है इनकी, कोई लिमिट नहीं है सर, ये तो सर अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। अब सर अगर ये पहुंच गए सारे के सारे पीएसओ, तो सर बिल्डिंग भी हमें लगता है कि मतलब ग्राउंड बुक करवाने पड़ेंगे, ग्राउंड में भी नहीं आएंगे, फुटबॉल ग्राउंड में कितने बुक करवाने पड़ेंगे, ऐसा या नहीं है। तो उनसे कहा गया कि भाई तुम्हें इस तरह बिल्डिंग के अंदर कदम रखने की भी इजाजत नहीं है, इस बिहाफ पे कि आई एम दी ओनर, तुम अगर इस तरह चौड़ेपन में जाओगे ना कि आई एम दी ओनर और मुझे हिसाब किताब जानना है, क्या जानना है, हिसाब किताब जानना है, पीएसओ क्या कर रहा है, इस साल कितने और मजीद पेट्रोल पंप निकाल लगाए, दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रही है तो पीएसओ के अपने पंप पे इलेक्ट्रिक वाला वो मशीन लगा रहा है या नहीं लगा रहा, इस तरह की सब चीजें पूछने के लिए तुम डायरेक्ट पीएसओ की बिल्डिंग में मुंह उठा के घुस नहीं सकते। तो सर हमें कैसे पता चलेगा काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉफिट हमें बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। सर ये तो बड़े मसले मसाइल आ जाएंगे, ये तो बड़े मसले मसाइल आ जाएंगे, ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर कंपनी लॉ ने कहा कैश शेयर होल्डर तू टेंशन ना ले, तू टेंशन, हर साल कंपनी की होती है सालाना आम मीटिंग, क्या होती है, जिसको कहते हैं एनुअल जर्नल मीटिंग, क्या कहते हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग। सर इस एनुअल जर्नल मीटिंग में होता क्या है,
तो इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स को पूरी कंपनी का जो हिसाब किताब, ये सारी की सारी चीजें ना, ये प्रेजेंट की जाती है। क्या की जाती है? प्रेजेंट की जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल में। किसी शक्ल में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शक्ल में एक शक्ल दिखाई जाती है कि ए शेयर होल्डर, ये देख पूरे साल का जो भी हिसाब किताब है वो इसकी शक्ल में मौजूद है। अब सर उसने कहा यार ठीक है मैनेजमेंट, तू तो दिखा रहा है कि ये ऐसा है, तूने बताया कि 10 अरब का पेट्रोल बेचा, उस पेट्रोल की कॉस्ट थी 6 अरब, तो 4 अरब का प्रॉफिट आ गया। लेट्स सपोज, हमें कैसे पता तू सच कह रहा है? हमें कैसे पता कि तू क्या कर रहा है, सच कह रहा है? हमें तुझ पे भरोसा नहीं है। मुल्क गवर्नमेंट ने भी कहा कंपनी तुम जो हो ना बड़ी अजीब हो, है ना, पैसा छुपाने में, टैक्स चोरी करने में सब क्या है, माहिर है। तो कहा कि यार एक काम करते हैं ना, किसी ऐसे बंदे से कहते हैं कि जाके चेक करे जो एक्सपर्ट हो इन चीजों के अंदर, जिसको इन सब चीजों का पता हो। तो उसके लिए कौन लोग होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो फिर कहा गया कि शेयर होल्डर एक काम करो, मीटिंग के अंदर तुम लोग डिसाइड करो, एक कौन किसको डिसाइड करो, ऑडिटर को। किसको डिसाइड करो? ऑडिटर को। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को डिसाइड करो कि वो तुम लोग के बिहाफ पे जाए। किसके बिहाफ पे जाए? तुम लोग के बिहाफ पे जाए और जाके चेक करे कि मैनेजमेंट जो भी काम कर रही है वो सही कर रही है या नहीं कर रही, जो भी प्रॉफिट और जो हिसाब किताब बता रही है सही बता रही है या नहीं बता रही। और सर एजीएम में ऑडिटर भी मौजूद होता है ताकि शेयर होल्डर का कोई सवाल आता है तो उसका जवाब ऑडिटर को देना पड़ता है। जब शेयर होल्डर पूछते ना, ऑडिटर भाई ये बड़ा मसला हुआ, तुम बताओ क्या मसला था, हमें मैनेजमेंट की बात पे भरोसा नहीं है, तो ऑडिटर बताता है नहीं भाई यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये मसले चल रहे हैं, ये मसले चल रहे हैं और ये मसले चल रहे हैं। बात समझ आई? क्लियर है? यस सर। अब सर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको चाहिए होते हैं लिस्टेड कंपनी के, तो लाजमी क्या है सर, उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई हुई होती है ना। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? खाली बताती है कि जो हिसाब किताब दिखाया जा रहा है वो सही है या नहीं है। अगर गलत भी है तो किस हद तक गलत है, अगर गलत है भी तो किस हद तक गलत है, वो भी क्या होता है उस रिपोर्ट में बताया जाता है। क्लियर है? अब सर आपके पास, तो सर कंपनी के केस में, किसी केस में ओनर्स डायरेक्ट जाके कोई भी सामान ले नहीं सकते सर। वो सारा का सारा असासा बाकायदा कंपनी के नाम पर, किसके नाम पर है? अगर सर कल को सर कंपनी लोन भी लेती है अपने नाम पे, किसके नाम पे लेती है? अपने नाम पे लेती है। अगर सर कल को कंपनी का कोई नुकसान होता है तो सो वो लॉस की भरपाई करने के लिए शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स को, शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स को बेचा नहीं जाएगा। लेकिन सर अगर यही चीज, अगर सर यही चीज क्या होगी कंपनी के, इसके अलावा अगर यही चीज सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में होगी तो उनके ओनर्स के पर्सनल असासे जो उनके नाम पे वो भी क्या किए जाएंगे? बेचकर मार्केट का उधार उतारा जाएगा। मार्केट का उधार किसी भी हाल में बच नहीं सकता, आपको उसको उतारना है, क्योंकि सर कानून ऐसा बना हुआ है ताकि जो उधार पे काम चल रहा है ऐसा ना हो कि बंदा क्या करे, उधार पहले अपना फिर साइड पे हो जाए, फिर कह दे भाई मैं तो ब्लैकलिस्ट हो गया हूँ, मैं बैंकक्रप्ट हो गया हूँ, ताकि स्कैम्स ना हो सके। क्लियर हो गया? अच्छा सर अब एक मिसाल लेते हैं छोटी सी, सही है। लेट सपोज सर, चश्मे तुम्हारा नाम क्या है, सलवार कमीज? अजान। सर लेट सपोज अजान भाई हैं, अजान भाई के फादर जो हैं वो टेक्सटाइल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? अब्बा क्या करते हैं वैसे? बेहतरीन, सब फार्मास्यूटिकल का काम करते हैं। क्या करते हैं? दवाइयां बेचते हैं। मेडिकल स्टोर है, फार्मास्यूटिकल का काम है। भले जॉब करते होंगे, सपोज कर ले मेडिकल स्टोर है। अब सर अब्बा दुकान से महीने का कमाते थे ₹1,00,000। कितना कमाते थे? अब सर आजाद भाई क्वालिफाई हुए, क्वालिफाई हुए तो इन्होंने फर्म फर्म लाइफ में गए, तो सर इन्होंने घाट घाट का पानी पिया। क्या किया? हर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ऑडिट किया। ऑडिट करते तो सबसे पहले हमें जाके उसकी एनवायरनमेंट को जानना होता है, बिजनेस के मॉडल को जानना होता है। क्या करना होता है? जब तक आप बिजनेस मॉडल नहीं पता होगा आप ऑडिट नहीं कर सकते। जब तक आपको बिजनेस मॉडल नहीं पता होगा आप ऑडिट नहीं कर सकते। ऐसे सब बिजनेस मॉडल वगैरह जाना, उनके देखा गया वो किस तरह बिजनेस कर रहा है। अब सर इसके बाद एक एक्सपीरियंस था। अब्बा ने कहा बेटा कब तक नौकरी करता रहेगा, आगे फैमिली बिजनेस संभाल। क्या संभाल? अब सर जैसे कि अब्बा कितने पैसे दोगे, मेरे पास भी फैमिली है, मुझे भी अपनी फैमिली को पालना है ना, तो खर्ची तो मांगूंगा नहीं आपसे, बताओ कितने पैसे दोगे। अब्बा ने कहा ठीक है महीने के 50,000 रुपये लूंगा। कितने लेना? लेट सपोज कितने लेना? 50,000। अब सर इसने बिजनेस किया, बिजनेस को हैंड ओवर किया,
अब सर ये नए नए मशवरे लेकर आया, क्या लेकर आया? अपने सब दोस्तों में इसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ब्रॉडकास्ट बनाया, चाहिए। इसने कोई नई नई दवाइयां इंपोर्ट करना शुरू की। कुछ दवाइयां ऐसी थी जो बाहर चलती थी, यहाँ पर नहीं थी, इसने उसको इंपोर्ट करना शुरू किया। ड्रैब में जाके अपना लाइसेंस लिया। प्लस सर इसने ऑनलाइन स्टोर खोल दी, फ्री डिलीवरी वाली कर दी। इससे क्या किया, अपने वहां पे वो भी कहता है फ्री में शुगर टेस्ट, क्या चीज, कि फ्री में शुगर टेस्ट होगी, तो शुगर वाला पेशेंट दवाई लेने निकला है, वो कहेगा फ्री में शुगर भी टेस्ट हो जाएगी और साथ में दवाइयां भी ले लूंगा। सर इससे बड़े अलग अलग क्या की मार्केटिंग टेक्निक्स वगैरह यूज करके सेल को इतना ग्रो कर दिया कि बिजनेस जो है महीने का 1 लाख की जगह 3 लाख का प्रॉफिट दे रहा है। कितना दे रहा है? अब्बा ने कहा वाह शाबाश अजान, बेहतरीन, गो एट। देखा ठीक है, खुश था, अब्बा बोनस देंगे। अब्बा ने पकड़ा दिया 50,000। अब्बा ने क्या पकड़ा दिया? मैं कहा शायद मैंने अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया। अगले महीने और ज्यादा जान मारी कि डायरेक्ट कंपनी से लिंक हो गया, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को काटा ताकि प्रॉफिट क्या हो। और कॉस्ट और टाइम मेडिको जितना बड़ा सेटअप डाल दिया इसने। अब महीने का इसका बन रहा है माशाल्लाह से प्रॉफिट कमाई तरह 5 लाख। अब्बा ने माथा चूम लिया, ये ले 50,000। काम करेगा अभी? है क्या यार? काम करूं या ना करूं, जितना अच्छा करूं तब भी कितने मिल रहे हैं? 50,000। मैं तो इस बिजनेस को ऐसे लेके चल रहा था जैसे क्या हो, मेरा अपना बिजनेस हो। मगर अब्बा ने तो नौकरी समझ के रख लिया है। अब्बा ने तो नौकरी सब समझ के रख लिया है। तो सर इसका इंटरेस्ट क्या होगा? लूज। इसका इंटरेस्ट क्या होगा? लूज होगा। तो सर आपको नहीं लगता कि कंपनीज में जो, अच्छा सर कंपनी को रन कौन करता है? हमारे मुल्क को कौन रन करता है? पाकिस्तान को कौन रन करता है? कहते हैं ना पाकिस्तान को चलाना है। तो पाकिस्तान को कौन चलाता है? कोई खलाई मखलूक है जो चलाती है? हाँ सर। गवर्नमेंट कोई इंसान है? क्या है गवर्नमेंट? लोग है। क्या है? इंसान है। क्या है? इंसान है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। क्या बनते हैं? हमारे क्या बनते हैं? और सर उनको लेकर कौन आता है? उनको लेकर कौन आता है? हम क्या करते हैं? वोटिंग देते हैं। क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। अब सर जब बिजनेस शुरू होता है एज अ कंपनी, क्या शुरू होता है? तो सर सारे शेयर होल्डर मिलके सोचते हैं कि यार ये हमारा बिजनेस चलाएगा कौन? बिजनेस चलाएगा सब। मिसाल अब्बा ने अगर नई दुकान ली और घर में अगर 7 भाई हो, कौन हो? तो ये सोचा जाता है ना, सातों में से किसको दुकान में बिठाएंगे वो चलाएगा इस दुकान को। ऐसा ही नहीं है। तो सर यहाँ पे तो करोड़ों लोग हैं, हाँ लाखों लोग हैं। अब सर लाखों लोगों में हम किसको कहेंगे भाई तू आके बिजनेस चला? हम कहते हैं हम में से तो कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है, हम में से तो कोई ऐसा एक्सपर्ट। हमने कहा बाहर का एक बंदा बुला लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बाहर का एक बंदा बुला लेते हैं। सर बाहर का हमने एक बंदा बुला लिया, लेट सपोज हमने असद उमर को बुला लिया। किसको बुला लिया? असद उमर को बुला लिया। हमने कहा यार एग्रो भी चलाया था इसने, सीईओ था, उसको तो एक्सपर्टीज होगी। क्या होंगी? आ यार हमारा बिजनेस चला हमारे ब्याह पे। अब सर उसको अपने पैसे मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? सर बिजनेस लॉस में जा रहा है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ सर बिजनेस लॉसेस में जा रहा है, वो अपने टूर प्लान कर रहा है, फैमिली को लेके मलेशिया जा रहा है, बोला बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन, स्विट्जरलैंड चला गया। हाँ नहीं BMW आई, ऑडी आई, ई ट्रॉन निकलवा रहा है, क्योंकि कंपनी का कौन है? डायरेक्टर है। कौन है? डायरेक्टर है। तो सर कंपनी के नफे या नुकसान से कोई फर्क पड़ेगा? कंपनी डूब जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं मैं कमा के दूंगा भी, मुझे क्या मिलना है? वही तनख्वाह मिलनी है ना। क्या मिलनी है? कमा के दूंगा भी तो क्या मिलनी है? वही तनख्वाह मिलनी है। तो सर आपसे कहा गया कि यार अगर तुम चाहते हो कि डायरेक्टर बिजनेस को इस तरह रन करे, डायरेक्टर बिजनेस को इस तरह रन करे जैसे इसका अपना खुद का बिजनेस है, जैसे इसका अपना खुद का बिजनेस है, तो डायरेक्टर को शेयर होल्डर बनना लाजिम करार दे दिया। क्या है डायरेक्टर? तुझे अगर इलेक्शन में खड़ा होना है, क्या होना है? अगर तुझे इलेक्शन में खड़ा होना, तू चाहता है कि लोग तुझे वोट दे और तू उनके बिहाफ पे बिजनेस को रन करे, तो लाजिम है कि तुम इस बिजनेस को इस तरह लेके चलो जैसे तुम्हारा अपना बिजनेस हो। और वो एक ही तरीके से हो सकता है, और वो कौन सा तरीका है? कि तुम भी इस बिजनेस के क्या बन जाओ? शेयर होल्डर बन जाओ। तो तुम्हें पता होगा कि अगर 10 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा तो इस प्रॉफिट में मेरा भी हिस्सा है। अगर अजान के अब्बास को हिस्सेदार बना देते कि अजान 30% दे रहा, अजान 30%,
तो अजान कहता है यार 3 लाख रुपए करे तो 90,000 मिले, कितने मिले? 5 लाख करूंगा तो 1.5 लाख। अब इसने कहा यार अगर मैं 7 लाख कर दूंगा तो 2,10,000 मिल जाएंगे। हाँ सर। अब क्या हो रहा है सर, इसकी इंटरेस्ट बिजनेस में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ये नए नए इनोवेटिव आइडियाज लाएगा और बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचता रहेगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटरेस्ट क्या हो गया, लिंक। तो सर डायरेक्टर्स जो हैं वो आपकी कंपनी के क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स भी होते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। तो सर अब कंपनी के बारे में समझ आ गया बेटा, तुमने सांस छेड़ा था, सही है। नहीं बताता तुम्हें क्या लगता, हमें जवाब नहीं था तुम्हें क्या लगता? जब मैं इस सीट पे बैठा हुआ होता था, हम टीचर से कुछ पूछते थे ना, वो पहले सोचता था, बोलता यार अभी इस टॉपिक के लिए रेलिवेंट नहीं है, मैं कल बताऊंगा। तो मैं बराबर वाले दोस्त को कहता था नहीं आता इसको, कल पढ़ के आएगा। सही है। तो ऐसे सवाल ना छेड़ा करो, मेरे ना मुझसे कंट्रोल होता नहीं, वो अपना बचपन याद आ जाता है कि मफाकाते अमल ना हो जाए और मेरे बारे में भी ऐसे कमेंट्स ना आ जाए। हाँ कोई टीचर को बोलते हैं ना कि उसको बाद में बताऊंगा, तो समझ जाएगा उसको, अपना एक्सपीरियंस है ये। सही है। जिसको आता है वो जरूर कुछ ना कुछ बता देगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बात की होंगी, उसके बाद मैं कहूंगा ना थोड़ा सब्र रख लो तो रख लेना, मजबूर मत करना। सही है। तो कंपनी का पता चल गया। सर कंपनी वगैरह तुम्हारे कोर्स का पार्ट, ये आप कैफ एड में पढ़ोगे, कंपनी लॉ में। किसमें पढ़ोगे? कैफ एड में पढ़ोगे। कहां पर? कंपनी लॉ। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें से आपके नो हाउ के लिए, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली बिजनेस रन कैसे होता है, क्या उसके प्रोस एंड कॉन्स। जितना मेरे सब्जेक्ट से लिंक्ड होगा उतना मैं क्या करूंगा, आपको उसको लिंक करके बताता रहूंगा। खैर सर, तो सर सुफियान भाई साहब का कल था। यस सर। सर सुफियान भाई साहब ने ये सब किया था, तो सर अभी हम इसको एनालाइज तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर हम क्यों, सर अभी हमारा पीरियड एंड नहीं आया। क्या नहीं आया? अभी हमारा पीरियड चल रहा है, अभी हमारा पीरियड चल रहा है। अब सर ये 70 के गुड्स लाया। कितने के गुड्स लाया? अब सर लेट्स सपोज, सर ये जो गुड्स है, ये जो गुड्स है, अब सर मैं इसको बेचने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? एक बंदा आया सुफियान की दुकान पे, उसको भाई गुड्स दे दो। उसने कहा 100 रुपए के। क्या कहा इसने? 100 रुपए के। अब सर ये दे रहा है गुड्स 100 रुपए में। कितने में दे रहा है? क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कितना? सर अब मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं, कैश आया कितना? 100 रुपए। कुछ जा रहा है? गुड्स जा रहा है। कैश आ रहा है तो गुड्स कितना? तो 70 रुपए वाले गुड्स थे, क्या थे? जब मैं खरीद के लाया था तब मेरे कंट्रोल में थे। किसमें थे? मेरे कंट्रोल में थे। मेरे किसमें थे? कंट्रोल में थे। अब सर उन्होंने मुझे बेनिफिट दे दिया तो मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। अब कंट्रोल लूज हो गया, कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। कंट्रोल क्या हो रहा है? जिसको मैं बेच रहा हूं उसको ये कंट्रोल क्या हो रहा है? रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो रहे हैं? रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहा है। अब सर तो एसेट मेरे पास से गुड्स की सूरत में खत्म हुआ। जब आया था तो शेल्फ पे पड़ा हुआ था, अब शेल्फ से उठ के चला जाएगा। 100 रुपए आ गए तिजोरी में। अच्छा सर अकाउंटिंग विजन बैलेंस नहीं, अकाउंटिंग विजन बैलेंस नहीं, ऐसा ही है। क्योंकि सर एसेट की साइड पे आया हुआ है 30 रुपए। क्या आया हुआ है? और ये जगह पे कुछ भी नहीं आया। सर ये बेसिकली हुआ क्या है? 30 रुपए का मुनाफा। अगर 70 वाली चीज तुमने 100 में बेच दी है, अगर 70 वाली चीज तुमने 100 में सेल आउट कर दी है, तो सर इवेंचुअली आपको हुआ क्या है? 30 रुपीज का प्रॉफिट। कितना? 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। सर ये प्रॉफिट किसका होगा? हाँ क्या सर ये गुड्स हमने खरीदे थे मिस्टर ए से, मिस्टर, समझो मिस्टर अमजद से खरीदे थे। हम कहेंगे अमजद भाई, ए अमजद भाई, आपके 70 वाले गुड्स मैंने 100 में बेच दिए, तो 30 का मुनाफा पकड़ो। नहीं। किसका है मुनाफा? किसका? हमारा। हमारा ओनर का है। किसका है? क्योंकि सर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ओनर को प्रॉफिट कमा के, ओनर को प्रॉफिट कमा के देना। तो सर ये 30 रुपए कहां चला जाएगा? ओनर के पास। किस बार चला जाएगा? ओनर के पास। सर तिजोरी में कैश रखा हुआ है। तिजोरी में क्या रखा हुआ है? मगर ये कैश है किसका? इन दी एंड सबको बांटने के बाद किसके पास चला जाएगा? ये ओनर्स के पास। क्या बात समझ आ रही है? कि सर बिजनेस का नफा भी ओनर का होता है, नुकसान भी ओनर का होता है। नफा भी ओनर का, नुकसान भी ओनर का। अब सर
ये आपने लिख दिया क्या? प्रॉफिट। क्या लिख दिया? अब सर आपने फिर गुड्स खरीदे, कैश पे खरीदा। क्या पे खरीदा आपने? कैश पे सर आप 30 रुपए का सामान खरीद के ले आए। कितने का लिया? 40 रुपए का सामान। आपने क्या किया? आप गए मार्केट, सुफियान मार्केट, की लिपस्टिक लेकर आ गया 40 रुपए की। सर गुड्स आए, क्या है? +40। कहां से आ रहा है? कैश से। तो तिजोरी से कैश क्या हो जाएगा? -40। अब सर एक ट्रांजेक्शन हो गई। अभी बैठा होता दुकान पे, एक कस्टमर आया, इससे 60 रुपीज का, कितने का? 60 रुपीज का ये उठा के बेच दिया। अब सर कितने का बेच रहा है? गुड्स क्या कर रहे हो की कितनी कॉस्ट है? 20 रुपए का। क्या हुआ? मुनाफा। वो किसको मिल गया? डन है। अब सर, अब सर, सर सर एंड में जब मैं सर एनालाइज करूंगा, क्या करूंगा? मुझे बताओ सर, बिजनेस ने कितना कमा के दिया प्रॉफिट? कितना कमा के दिया है? 50। अब सर मैं इसको एनालाइज करूंगा ना, दोनों बराबर ही आएंगे। क्या आएंगे? एसेट बराबर होंगे लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के। अब सर इससे हट के एक चीज पे आ रहा है, इससे हट के एक चीज के ऊपर आ रहा है। सर मेरे पास दो कंपनीज है। कितनी कंपनीज है? दो कंपनी। एक है सर कंपनी ए, और एक है सर कंपनी बी। एक है कंपनी ए और एक है कंपनी बी। सर कंपनी ए का प्रॉफिट, कंपनी ए का प्रॉफिट आ रहा है 5,000, और कंपनी बी का हिसाब किताब जब मैंने एनालाइज किया, क्या किया? रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड होने के बाद एनालाइज होगा। क्या होगा? प्रॉफिट में प्रॉफिट को ऐड करूंगा और फिर एंड में समराइज करके बता दूंगा कितना प्रॉफिट है। सर लेट सपोज दो कंपनीज, एक मिस्टर ए की एक ए कंपनी है, उसके ना टोटल प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड हुआ हुआ है? 5,000 का। सर यहां पर रिकॉर्ड हुआ हुआ है 7,000 का। कितने का? सर कौन सी कंपनी अच्छी है? हाँ सर, कौन सी कंपनी अच्छी है, मेरा सिर्फ ये सवाल है। कौन सी अच्छी है? आप कह रहे हैं सर बी है। सर दोनों सीमेंट कंपनी, दोनों क्या है? दोनों कंपनीज कौन सी हैं? दोनों सेम सेक्टर में। दोनों क्या है? सेम सेक्टर में। सर तुम्हारे पास 100 रुपए जेब में पड़े हुए, तुम जा रहे हो किसी कंपनी का शेयर खरीदने, या कोई तुम्हें अपना बिजनेस बेचना चाह रहा है, कोई तुम्हें अपना बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर बेचना चाह रहा है, या कोई कह रहा है तुम्हें कि आ जाओ मेरे बिजनेस में एज अ पार्टनर, तो तब तुम दोनों कंपनीज के जब प्रॉफिट को देखोगे तो किस कंपनी को चूज करोगे? बी को। किसको चूज करोगे? बी को। अब सर मैं थोड़ा सा उसको चेंज करता हूं, थोड़ा सा क्या करो, सेम वही प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है सर? इसने इसने सेल्स की है। क्या की है? सर इसने 100 रुपए के हिसाब से, कितने हिसाब से? 100 रुपए की एक बोरी, 100 रुपए की एक बोरी, ₹100 की एक बोरी बेची है। और कितनी बेची है सर? 50 बोरी। कितनी बेची है? नहीं, इससे बेची है सर आपकी 80 बोरी। कितनी? तो कितना आ गया सर? जो गुड्स की कॉस्ट थी, क्या थी? क्योंकि सर आपने यही किया था ना, कि कितने में बेचा उसकी कॉस्ट कितनी, इसको माइनस करो तो क्या आता है? प्रॉफिट। तो सर इसकी कॉस्ट थी आपके पास 3,000। कितनी थी? तो सर ये कितना बन गया? 5,000। सर जो कंपनी बी है, जो कंपनी, सर वो आपने सेल्स की है 250, 7,000 से 250 को वो करो, कुछ आता है? 4 दूनी 7, 28। हाँ, 250 × 28 नहीं, 250 इंटू कर दो आप 40। कितना आता है? 10,000। हाँ सर, 10,000 आता है। और सर यहाँ पर गुड्स की कॉस्ट, या एक काम करते हैं ना, एक सेकंड, ये 10,000 हो गया, और ये 250 इंटू 300 मल्टीप्लाई बाय 7,000 आता है 300 में, देखो। हाँ,
350 तो आ जाता है ना? हाँ सर, 350 की एक बोरी तो कितनी, 20? 20 है तो हम 30 करते हैं, कितना आ जाएगा? 10,000? नहीं, 25 करो उसको, कितना करो? 25 करो, कितना आएगा? साढ़े साढ़े 10,000? 8,700। और सर आपके पास कॉस्ट आई है कितनी? सर क्या अब तुम्हारा डिसीजन चेंज होगा या वैसा ही रहेगा? हाँ, कौन कौन कह रहा है सर अब मेरा डिसीजन वैसा ही रहेगा? कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, तो ए या बी, क्या? एक बच्चा कह रहा है ए। ए वाले कितने हैं? आधे बच्चे ए वाले हैं। बी वाले? कुछ बच्चे कह रहा है बी बी बी। सर आपको कल को ऑप्शन मिले इम्तियाज को एक्वायर करने का और नाहिद को एक्वायर करने का, किसको एक्वायर करोगे? है मुझे तो धोखा यार, मतलब गलत बोल दिया तुमने। इम्तियाज तो बड़ा ही मतलब 100 वाली चीज 105 में बेचता है, नाहिद वही चीज 120 में बेचता है। नाहिद के प्रॉफिट्स तो बहुत ज्यादा होंगे, नाहिद के प्रॉफिट्स तो बहुत ज्यादा होंगे, तो आपने इम्तियाज क्यों कहा? हाँ सर, सेल्स ज्यादा है, कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मैटर करती है। हाँ सर, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मैटर करती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन? मिसाल के तौर पे बताता हूँ, मार्केट शेयर, इसको हम क्या कहते हैं? मार्केट शेयर। सर लेट सपोज, मार्केट शेयर किसको कहते हैं खाली ये समझा रहा हूं। सर लेट सपोज नया इलाका बन रहा है स्कीम 33 के अंदर, एक नया एरिया बन रहा है, कहां पर? स्कीम, वहां पे 500 घर है, कितने घर है? या 100 घर है, कितने घर है? सर 100 घर में, अब सर वहां पे किसी ने दूध की दुकान खोलनी है, क्या खोलनी है? सर एक नागौरी वाले ने दूध की दुकान खोली हुई है, एक राजपूत वाले ने खोली हुई है, और एक मिस्टर एक्स वाई जेड, 3 लोग हैं। बिस्मिल्लाह वाला, सही है? बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप वाला, वो उसके लिए यार, दूध के लिए इतना मशहूर थोड़ी है। अंबाला क्या तो समझ में भी आता है, सही है? एक अंबाला ने खोल ली, एक राजपूत ने और एक नागौरी ने। अब सर उस इलाके में 25 घर दूध लेते हैं अंबाला से। 25 घर कितने किसान से दूध लेते हैं? मार्केट की रिक्वायरमेंट है 100 लीटर, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है? 100 लीटर। 25 घरों ने दूध लिया किससे? अंबाला से। 50 अपना 60 घर लेते हैं किससे? नागौरी से। कितने होगा? 85 और 15 घर लेते हैं किससे? राजपूत वाले से। तो सर मैं पूछूं राजपूत का मार्केट शेयर कितना है? तो सर राजपूत का मार्केट शेयर है 15%। कितना है? 15%। मैं आपसे पूछूं सर नागौरी का मार्केट शेयर कितना, आप क्या कहोगे? 60%। सर पाकिस्तान के पूरे पूरे पाकिस्तान में लेट सपोज 1 बिलियन लीटर ऑफ पेट्रोल की डिमांड है, कितनी है? सर उस 1 बिलियन में से पीएसओ सेटिस्फाई करता है लेट सपोज 45%। का क्या मतलब हुआ? कि 45 करोड़ लीटर्स जो है वो कौन फाइनेंस करता है, कहाँ कौन बेचता है? पीएसओ। तो सर हम हर कंपनी को देखते हैं कि यार किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है। मुल्क में चावल की डिमांड है लेट सपोज 100 किलो की, कितना इम्तियाज वाला बेचता है, कितना नूर राइस वाला बेचता है, कितना साले मोहम्मद बेचता है? तो सर ये सारी क्या कहलाती हैं कि इन इन कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। अब सर मुल्क में एक सीमेंट की डिमांड थी, क्या थी? सर सीमेंट की डिमांड थी 100 बैग, 125 बैग्स की। कितनी डिमांड थी? 125 बैग्स की। तो सर किसने ज्यादा मार्केट को कैपिटलाइज किया? किसने किया? मतलब सर मुल्क के अंदर कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफरेबल है, ए या बी? ए है। क्लियर हो गया? अब सर लेट सपोज पूरे कराची की डेली की दूध की कंजम्पशन, पूरे कराची की डेली की दूध की कंजम्पशन है आपकी लेट सपोज 1 लाख लीटर। कितनी है? 1 लाख लीटर पूरी की पूरी आपकी क्या है? मार्केट की कंजम्पशन है। अब सर उसमें से 80,000 लीटर, कितना? भैंस कॉलोनी से आता है, किससे आता है? और बाकी जो कंज्यूम्ड है वो नीडो और ऑल्पर्स और ये मिल्क पैक और ये होता है। तो सर मैं पूछूं कि फ्रेश मिल्क का कितना मार्केट शेयर है, तो आप क्या कहेंगे? कितना है? 80% फ्रेश मिल्क का क्या है? मार्केट शेयर है। तो सर एक बंदे को अगर बिजनेस के अंदर आना है तो वो फ्रेश मिल्क के अंदर जाएगा और ड्राई मिल्क के अंदर जाएगा?
तो सर इस तरीके से क्या किया जाता है, कंपनीज को जज किया जाता है कि कहां पर जाना चाहिए और किसमें जाना चाहिए। क्लियर हो गया? तो सर यहां पर जब तक सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट था, किसका अमाउंट था, तो सर मैंने कहा बी अच्छी है। क्या कहा? जैसे ही मैंने थोड़ा सा डेटा चेंज किया, क्या किया कि सर मैंने आपको सेल की फिगर दे दी और कॉस्ट की फिगर दे दी। क्या दे दी? सेल की फिगर दे दी और कॉस्ट की फिगर दे दी। तो आपने फौरन क्या कहा, सर किसको करो, किसको करो, ए को करो। क्यों सर? क्योंकि सर उसका सेल्स वॉल्यूम ज्यादा है और उसकी सेल्स की अमाउंट भी ज्यादा है। क्लियर है जी बेटा? चल बेटा एक मिसाल ले, एक मिसाल। कॉस्ट उसकी कितनी है, 30%, और उसकी कितनी है, उसकी भी लगभग 30% है। कितनी है? 20% और 30% है। चलो मिसाल ले, मिसाल ले। खाने पीने का शौकीन है, कोलाची रेस्टोरेंट देखा होगा, फ्रंटियर भी देखा होगा। तेरे पास कल को ऑप्शन मिले, क्या मिले, ऑप्शन मिले, या चल एक और मिसाल ले, रहमत श्री देखा हुआ है, सोनी स्वीट्स भी देखा हुआ है। तेरे पास कल को 5 करोड़ रुपए है और तू इन्वेस्ट करना चाह, तेरे पास दो ऑप्शन है, रहमत श्री और सोनी स्वीट्स। कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा? रहमत श्री। क्यों? दोनों की क्या कॉस्ट सेम होगी, सोनी की और रहमत श्री की? वजह, दोनों मिठाइयां बना रहा है। हाँ, उससे पहले कौन सी क्लास थी, इंग्लिश से पहले इकोनॉमिक्स की क्लास हुई है। जब मास प्रोडक्शन होती है तो क्या मिलता है, मिल गया आंसर? हाँ सर, जब मास प्रोडक्शन आती है, जब मास प्रोडक्शन आती है तो आपके पास क्या आ जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर आपका इम्तियाज वाला इतने सस्ते में क्यों बेच पाता है? बल्क में काम कर रहा है। किस में काम कर रहा है? जब बल्क में काम करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट मिल जाता है। यहां पर अगर उसको तुम उस तरीके से देखोगे ना, तो मैंने अभी खाली एग्जांपल दी, क्या दिए, कोई रियल लाइफ सिनेरियो उठा के डाला नहीं है। जब रियल लाइफ सिनेरियो डालेंगे ना, तो वहां पर सिनेरियो उल्टा होगा। ए की कॉस्ट क्या होगी, अभी 30% है ना, और वहां पे कितनी है, 20%। मेरे को एक फिगर बनानी थी, क्या बनानी थी, उस चक्कर में मैंने खाली फिगर्स डाल दी, तो उसको उस तरीके से अभी ना देखो। मगर तुम्हारा सवाल वैलिड था, तुम्हारा सवाल क्या था, वैलिड था। तो जब दो कंपनीज को देखा जाता है तो उनके सिर्फ प्रॉफिट या सेल्स को नहीं, उनकी कॉस्ट भी देखी जाती है। क्या देखी जाती है, कॉस्ट भी देखी जाती है। सर आपको कोलाची के ऊपर भी दाल मिलती है, चिकन कढ़ाई मिलती है, मिलती है। कितने रुपए किलो मिलती है सर कोलाची पे चिकन कढ़ाई? कोलाची पे चिकन कढ़ाई कितने रुपए किलो होगी, 2000 रुपए, लेट सपोज, है ना। आपके इलाके के अंदर कोने पे पठान की होटल भी है, वो भी सर चिकन की कढ़ाई बना रहा है। हाँ, वो भी क्या बना रहा है, चिकन कढ़ाई बना रहा है ना। हाँ सर, क्या सर आपके इलाके वाला जो पठान है, तुम दोनों नेक्स्ट टाइम बाहर जाओ, जब मैं बोल रहा हूं तब बीच में नहीं। सर जो आपके इलाके वाला पठान है, उसने भी मार्केट से आज ही मुर्गी खरीदी है, कोलाची वाले ने भी। तो सर ऐसा हुआ होगा, मुर्गी वाले ने पूछा होगा, अच्छा तुम गुल खान है, वो जो कोने पे जो ढाबे पे बैठा होता है, तो तुम्हारे लिए मुर्गी 300 रुपए किलो। और कोलाची वाला पूछेगा, मैं कोलाची वाला हूँ, तो तुम्हारे लिए 800 रुपए किलो। नहीं, तो जब तेल खरीदने के लिए दोनों मार्केट जाएंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग रेट होगा, एक ही रेट होगा? मसालों के रेट सेम ही होंगे। मतलब सर दोनों की कॉस्ट क्या होगी, ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी। फिर भी सर कोलाची वाला महंगी बेचता है, क्यों? क्योंकि सर उसने अदर जगहों पे खर्चे किए हुए जो पठान ने नहीं किए हुए। वो कौन से, अम्बियांस के ऊपर। वो जो एक थोड़ा लड़के झड़के वाला बंदा रखा हुआ है, जो आगे पूछता है हाय द फूड इज ओके, तब बोलते हो वाह, ऐसी मखलूक भी है यहाँ पे। आके पूछते, घर पे हमें कोई नहीं पूछता कि खाना कैसा है, और ये आके बार बार हमसे आके पूछ रहा है। हाँ सर, तो वो वाले बंदे रखने के लिए भी क्या है, पैसे खर्च होते हैं। वहां पे जो लाइटिंग वगैरह जो पूरा सेटअप रखा हुआ है, उसके भी क्या होते हैं, पैसे खर्च होते हैं। तो सर इन सब चीजों की वजहों से आपकी है तो सेम इंडस्ट्री में है तो, मगर दोनों के रेट सेम
नहीं है, दोनों के रेट्स क्या हैं, अलग अलग। क्लियर हो गया। अब सर, तो सर मतलब आपने कहा कि सर डायरेक्ट प्रॉफिट जो है वो आपके जो स्टेक होल्डर्स है, कौन है, स्टेक होल्डर्स हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट आपके स्टेक होल्डर को कोई मीनिंगफुल आंसर नहीं देगा, कोई मीनिंगफुल आंसर नहीं देगा। तो सर आपको क्या करना चाहिए, सर आपका अकाउंटिंग कहता है कि भाईजान, आपकी अकाउंटिंग वाला कहता है कि भाईजान तुम डायरेक्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, डायरेक्ट प्रॉफिट कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अच्छा सर एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, सुनना सर, मिस्टर ए है और मिस्टर कंपनी ए है और कंपनी बी है। सर मार्केट चलती है उधार पे, किस पे चलती है, 70% बिजनेस किस पे चलता है, उधार पे। अब सर एक लेट सपोज आपका, लेट सपोज डालडा कुकिंग ऑयल है, कौन है, एक है शकूर भाई आपके इलाके के अंदर जो राशन की दुकान लेके बैठा हुआ है, रमजान आने वाला है, लेट सपोज क्या आने वाला है, रमजान आने वाला है। एक शकूर भाई आपके इलाके में राशन की दुकान लेके बैठा हुआ है, और एक है इम्तियाज या चेज, कौन है। अब सर शकूर भाई भी राशन का काम कर रहा है, इम्तियाज भी क्या कर रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, राशन का काम कर रहे हैं। शकूर भाई ने कहा ए इम्तियाज वाले भाई 10 लाख का माल उधार पे दे दे। शकूर भाई ने क्या कहा, ए डालडा वाले भाई 10 लाख का माल उधार पे दे दे, क्या वो दे देगा। सर इम्तियाज वाला पहुंचा या चेज वाला पहुंचा, कहेगा ये डालडा 2 करोड़ का माल दे दे उधार पे, दे देगा। यार दोनों तो सेम बिजनेस है यार, तो ये भेदभाव क्यों हो गया, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना। शकूर भाई भी राशन का सामान, जो जो सामान वहां है वो भी आपके चेहरे पे भी वही सारा सामान है राशन के हवाले से। हाँ सर, फिर ऐसा क्यों शकूर भाई को इतना उधार नहीं दे रहे, उसको दे रहे हैं। हाँ, अब शकूर भाई ने कहा ये डालडा वाला पागल हो गया है, ये तुझसे 500 का तेल खरीदता है और 10 रुपए में प्रॉफिट रख के 510 का बेचता है, कितने का बेचता है, 10 रुपए के मार्जिन पे काम कर रहा है। मैं मुझे दे, मैं 500 का खरीदूंगा तो मैं 600 में बेचूंगा, मैं 100 रुपए का मार्जिन रखूंगा, 20% का। हाँ, क्या करेगा डालडा वाला, बात तो सही कर रहा है ना शकूर भाई, गलत तो नहीं कर रहा, कि वो तो कम मुनाफे में काम कर रहा है, उधर तेरा रिस्क ज्यादा है, तो तू उसको उधार पे इतना मत दे, मुझे दे दे, क्या करेगा डालडा वाला। हाँ, इम्तियाज को क्यों, सर वो कहता है कि शकूर भाई प्रॉफिट मायने नहीं रखता, जब बात मेरी आती है कि मैं किसको कितना उधार पे माल दूं, जब बात मेरी आती है सप्लायर कि मैं किस कस्टमर को कितने रुपए का माल उधार पे दूं, तो मुझे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। मैं कंसर्न होता हूं कि बेटा तेरी सेल कितनी है, तेरी सेल्स कितनी है। चले सर मिसाल लेते हैं, शकूर भाई ने शकूर भाई ने आपके पास, लेट्स सपोज, जैसे एक और मिसाल ले लेते हैं यार, एक और मिसाल लेते हैं, सही है, या पहले इसको करते हैं फिर उसके बाद आते हैं। तो सर शकूर भाई ने कहा, लेट्स सपोज कि शकूर भाई की पूरे साल की सेल्स थी 60 लाख रुपए, कितने की सेल्स थी, 60 लाख। अब सर शकूर भाई डालडा या किसी भी कंपनी को अप्रोच करते हैं कि भाई मुझे तेल उधार पे दो, तो सर मैक्सिमम कितना तेल उधार पे दिया जाएगा। सर हर इंसान की क्रेडिट लिमिट सेट होती है, आप भी बैंक मुंह उठा के जाते हो तो बैंक आपकी शक्ल देख के आपको लोन दे देता है, बोलता नहीं तू ज्यादा स्मार्ट है तेरे को इतना लोन, तू कम स्मार्ट है तू तेरे को इतना लोन, हाँ तेरा बात करने का तरीका अच्छा तुझे इतना लोन, तू पुप्पी के रेफरेंस आया तुझे इतना लोन। हाँ सही है, कुछ ना कुछ तो बेसिस है ना, जिस बेसिस के ऊपर उसकी क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है। हाँ सर, कुछ ना कुछ तो बेसिस है जिसके ऊपर क्या की जाती है, क्रेडिट लिमिट सेट की जाती है। सर आपके अब्बा को शायद ज्यादा लोन मिल जाए, आपको इतना लोन क्यों, अब्बा कमाते हैं, क्या करते हैं, और तुम बैंकों को, अब्बा कमाते तो अब्बा का खर्चा भी तो देख, अब्बा कमाते तो अब्बा का, बोलता है ये मैटर नहीं करता, कमाता है ना उतार देगा, कमाता है तो उतार देगा, भले खर्चा उसका जो भी हो उससे हमारा लिंक इतना नहीं है। अब सर 60 लाख रुपए की अगर पूरे साल की सेल कर रहे हो, शकूर भाई अगर कर रहा है, तो सर आपको क्या लगता है ऑन अ रफ बेसिस कितना उधार अलाउ करेगा डालडा वाला शकूर भाई को।
6 लाख की एक फिगर आई, और 1 या 2 लाख की फिगर आई, और 10 लाख की भी फिगर आई, और मतलब सर आप लोग 1 से 10 लाख के बीच में, सर मेरे हिसाब से उसको कम से कम भी 14-15 लाख की मिल जाएगी। आप सर किस किस बेस पे आए, आपका ख्याल कैसे आया, कोई वही आई थी, कोई ख्वाब आया था? सर 60 लाख तो पूरे साल की है, महीने की ऑन एवरेज कितनी हुई? एवरेज महीने का कितना हुआ? कितना हुआ? 5 लाख महीने का एवरेज हुआ। और सर 3 महीने का उधार होता है, कितने महीने का उधार होता है? 3 महीने का। तो सर मैक्सिमम इसकी जो क्रेडिट लिमिट सेट की जाएगी, जो क्रेडिट लिमिट क्या की जाएगी, सेट की जाएगी, वो 15 लाख की जाएगी, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। मैक्सिमम लिमिट जो उसकी क्रेडिट लिमिट सेट होगी वो कितनी होगी? 15 लाख, उससे ज्यादा लिमिट सेट नहीं होगी। तो सर ये सब देखने के लिए, ये सब देखने के लिए, तो सर सबसे पहले आपको सर ये प्रॉफिट जो है ये क्या है, इसको तो हटाना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट आप लिख, इसको डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते। आपको लिखना पड़ेगा कि प्रॉफिट बना कैसे है। आमदनी अलग लिखोगे और खर्चा, आमदनी अलग और खर्चा अलग। सर ये 100 रुपए मिला है, ये क्या है? ये आमदनी है। 100 रुपए जो मिला ये क्या है? आमदनी। आमदनी को क्या कहते हैं? इनकम। क्या कहते हैं? इनकम। और सर ये जो गुड्स चले गए, ये तुम्हारा क्या बन गया? खर्चा। क्या बन गया? खर्चा बन गया। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंस। मतलब सर 100 रुपए कमाने के लिए 70 रुपए का एक्सपेंस करना पड़ा। जब आमदनी आई तो सरमाया बढ़ा, आमदनी आई तो ओनर की इक्विटी बढ़ गई। और सर जब खर्चा बढ़ता है तो इक्विटी क्या होती है? इक्विटी क्या होती है? कम होती है। तो अभी भी नेट क्या रिकॉर्ड हुआ है? अभी भी नेट क्या रिकॉर्ड हुआ है? 30 रुपए ही रिकॉर्ड हुआ है। मगर सर इनकम अलग रिकॉर्ड हुई और एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड हुआ। क्लियर हो गया? डायरेक्ट आप प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको इनकम अलग रिकॉर्ड करनी है और एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड करना है। डन हो गया? सर यहां पर भी ये 60 रुपए क्यों मिल रहे हैं तुम्हें? वाई यू आर गेटिंग द 60 रुपीज? हाँ सर, 60 रुपीज क्यों मिल रहे हैं? इनकम हो रही है। क्या हो रही है सर? इनकम हो रही है। तो सर इसको हम लिख देंगे, इनकम है 60 रुपए, कैश आया 60 रुपए का। कैश कहां से आया? ओनर लेकर आ रहा है। हाँ सर, आमदनी हो रही है। क्या हो रही है? आमदनी हो रही है। कितने की? 60 की। सर ये आमदनी कमाने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है, कितने का? क्लियर हुआ? सर जब गुड्स मैं खरीद के लाया था, जब मैं क्या किया था? गुड्स खरीद के लाया था। अब सर लेट सपोज, सर ये एक्सपेंस मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब मैं खरीद के लाया था उस वक्त एक्सपेंस क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? सवाल तो ये भी वैलिड आता है। सर जब मैं ये खरीद के लाया था वो भी तो खर्चा ही था ना। ये क्यों सर, जब बेच रहे हो तो आप उसको ऐसा खर्चा रिकॉर्ड करो, जब खरीद के लाए थे तो आपने उसको ऐसा सासा रिकॉर्ड किया था, यही किया था। ऐसे इसके ऊपर भी एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। लेट सपोज सर, ब्लैक कैप, तुम्हारा क्या नाम है? सर आरिफ भाई मोबाइल का बिजनेस शुरू करते, क्या करते हैं? लेट सपोज क्या करते हैं? अब सर ये मोबाइल लेकर आया, 50 मोबाइल लेकर आया। कितने लेकर आया? और सारे लेकर आ गया सैमसंग महंगे वाले, 1 लाख रुपए वाले। कितने वाले? 1 लाख रुपए वाले 50 मोबाइल लेकर, खरीद कर आ गया। सर इसने कितने पैसे लगा दिए बिजनेस में? 50 लाख। कितने लगा दिए? अब सर से किसी से सुना था, किसी ने बहुत लोगों ने सुना था यार मोबाइल के बिजनेस में बड़ा पैसा है, मोबाइल के बिजनेस में बड़ा पैसा है। सर ये सुन सुन के इसने क्या किया? इसने सुन सुन के क्या किया? इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब सर मैं एक दिन पहुंचा, रो रहा है, जारो को था, महीने का एंड था। मैं कहा अरे भाई खैर है, क्या हो गया? बोलता है रब्बा मारेंगे। बोला, क्यों? बोला यार अब्बा आज नहीं छोड़ेंगे मुझे। मैं कहा हुआ क्या? बोला यार अब्बा से 50 लाख रुपए लेके बिजनेस शुरू किया, सही है, अब्बा ने कहा था महीने महीने में हिसाब बताना, और पहले महीने में इतना नुकसान आ रहा है, इतना नुकसान आ रहा है कि अब्बा ने तो मुझे घर से बाहर निकाल देना। मैंने कहा क्या क्या नुकसान हुआ? बोलता है देखो। मैं कहा बताओ। बोला काशिफ भाई मैंने जो है ना 50 मोबाइल खरीदे, लाख लाख रुपए के। मैंने कहा बेहतरीन। मैंने कहा फिर? बोला सिर्फ 8 मोबाइल बिके। कितने बिके? मैंने कहा 8 मोबाइल बिके। बोलता हाँ। मैं कहा तेरी इनकम आई है? मैंने कहा कितने का एक बेचा बेटा? अरे इसे कहा यार 1,20,000 का एक बेचा। कितने का बेचा?
तो कितना आया? 9 लाख। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा फिर? बोलता है खर्चा तो 50 लाख का हो गया। मैं मोबाइल जो लेकर आया था, मैं कहा अच्छा, मैं कहा 50 लाख का? होता है हाँ। मैं कहा 50 लाख का हुआ मतलब तू 5 मिलियन के मोबाइल खरीद के लाया था? उसने कहा हाँ, मैं 5 मिलियन के मोबाइल खरीद के लाया। खर्चा कर दिया मैंने कितना? 50 लाख का। जब बेच के पैसे मिले वो कितने मिले? कितने मिले? 9,60,000। तो मेरे पास ये लॉस आ गया। कितना? कितना आ जाएगा? 40,40,000। हाँ। बोला अब्बा तो जान से मार दो। 1 महीने में ही 40,40,000 का क्या कर दिया? नुकसान कर दिया। मैंने कहा, मैं ना इसको देख रहा हूँ और उसके बैकग्राउंड में देख रहा हूँ। बैकग्राउंड में कोई गाना तो नहीं बज रहा, पर बैकग्राउंड में मुझे कुछ दिख रहा है। मैं कहा अरे एक बात बता। बोलता जी सर। मैं कितने मोबाइल खरीदे थे? बोलता है मैंने 50 मोबाइल खरीदे थे। कितने खरीदे थे? मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये तू 9,60,000 बता रहा है, ये तू 9,60,000 बता रहा है, सब मोबाइल 9,60,000 में बेच दिए? बोलता है, नहीं। मैं कहा तो 9,60,000 में मुझे बता रहा है कि तेरी आमदनी जो है, तेरे गल्ले में इस महीने 50 लाख रुपए निकले। क्या निकले? 50 लाख तू लेकर आया था। 50 लाख तूने तिजोरी में डाले। किसमें डाले? तूने तिजोरी से पैसे निकाले 50 लाख, जाके दे दिए किसको? मार्केट को। और उसके अगेंस्ट क्या लेकर आ गया? 50 मोबाइल फोन। क्या लेकर आ गया? बोला 50 लाख के मोबाइल फोन का खर्चा हुआ। कितने का हुआ? 50 लाख रुपए खर्च हुए कहां पर? मोबाइल फोन में। लेकिन आए कितने? 9,60,000। मैंने कहा क्या तूने सारे बेच दिए? बोलता है मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं आपको, मैंने सारे बेच दिए। मैंने तो आपको ये बोला कि आमदनी कितनी हुई है? 9,60,000 की। और मेरी लागत कितनी लग गई है? 50 लाख की। मैंने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की, और वो सारा का सारा खर्चा ही है ना, जेब से तो निकला है ना। जेब से तो। मैं कहा फिर पीछे क्या है? बोला वो मोबाइल फोन है। मैं कौन से वाले? अभी तो बताया 50 लाख के खरीद के लाया था, सारे के सारे बिके नहीं है। मतलब सर अभी भी 42 मोबाइल फोन इसके शेल्फ पर रखे हुए हैं। हाँ सर। क्या इसी के हैं? इसके कंट्रोल में? क्या अभी इनको बेचने जाए मार्केट में तो बिक जाएंगे? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है। सर क्या ये अभी जाएगा मार्केट में लाख रुपए में ही कैश हो जाएगा? तो सर ये सारी की सारी जबानी एसेट की जबानी नहीं बोल रहा। हाँ, ये सारी की सारी जो जबानी है, तो ये डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन तो एसेट की बन रही है कि सामान रखा हुआ है, इसके कंट्रोल में भी है, इसके कंट्रोल में भी है, और उसको इकोनॉमिक बेनिफिट भी देगा। तो सर ये एक्सपेंस तो नहीं हुआ। अभी ये क्या है? मेरा असासा है। तो सर जब मैं गुड्स खरीद के लाता हूं, जब मैं गुड्स खरीद के लाता हूं, उस वक्त वो मेरा एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि सर एक्सपेंस के दरवाजे पे एक बंदा खड़ा हुआ जिसका नाम है गुलखान। क्या नाम है? गुलखान। सर वो गुलखान एक तख्ती लगा के बैठा हुआ है। क्या लगा के बैठा हुआ है? एक तख्ती है उसके गले में। तो उस तख्ती पे लिखा हुआ है, अगर बेनिफिट ले लिया, अगर बेनिफिट ले लिया तो मेरे पास आके खर्चा रिकॉर्ड करवाना, वरना खर्चा रिकॉर्ड मत करवाना। अगर तुमने बेनिफिट ले लिया किसी चीज का, तभी खर्चा रिकॉर्ड होगा, वरना खर्चा रिकॉर्ड नहीं होगा। एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन इंकर्ड। एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होता है? जब इंकर होता है, ना ही के जब पे किया जाए, ना ही के जब पे किया जाए। चले सर एक और मिसाल लेते हैं, एक और मिसाल लेते हैं। सर आप लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हो सैटरडे को, तुम में से बहुत सारे बच्चों ने फीस जमा करवा दी होगी। बहुत सारे बच्चों ने दे दी। क्या खर्चा हो गया तुम्हारा? हो गया खर्चा? जाओ घर जाओ, पार्टी करो, कल से नो क्लासेस, चले जाओ ना। खर्चा हो गया ना, बेनिफिट मिल गया तुम्हें। आ गया, देख लिया, एसी वेसी चल रहा है, हर चीज है, बेनिफिट तो मिल गया। क्या बेनिफिट मिल गया है? सर पैसा तो पे कर दिया है तुमने, पैसा तो पे, मगर अभी बेनिफिट मिला? अभी बेनिफिट मिला नहीं है। तो सर उस पैसों के बदले में मुझे क्या मिला? तो उस पैसों के बदले में तुझे राइट मिला है। क्या मिला है? राइट मिला है टू रिसीव बेनिफिट्स इन फ्यूचर। अब सर वो तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर सर तुमने लेट सपोज 15,000 रुपए दे दिए अकाउंटिंग के, क्या सर वो तुम्हारे कंट्रोल में? मैं कहूंगा तुम्हारे बिल्कुल कंट्रोल में। कैसे सर? सर लेट सपोज 2 दिन हुए, आपने कहा सर काशिफ समझ नहीं आ रहा है, हमें कहीं और जाना है। तो क्या होगा? वहां जाओगे, क्या करोगे? अपने पैसों का मुतालबा करोगे। क्यों मुतालबा करोगे?
तुम्हारा राइट है, तुम्हारा क्या है, राइट है। तुमने जो पैसे दिए हैं, तुमने जो पैसे दिए हैं उसके अगेंस्ट तुम्हारे पास दो राइट्स है। कितने राइट्स है? या तो पैसे लौटा दो, या तो, या सर्विसेज दो, या सर्विसेज दो। अब सर लेट सपोज हम कहते हैं भाई कल से क्लासेस ऑफ, हम क्या कहते हैं, कल से हम क्लासेस कंडक्ट नहीं करेंगे। या हम कहता है, मैं कहता हूं कि भाई कल से मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, घर से पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा सामने। तो आप लोग चुप बैठोगे? क्यों? आवाज ऊंची करोगे? हाँ, तो वो सब पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमें हाइब्रिड चाहिए, हमें फिजिकल समझ आता है, हमें ऑनलाइन समझ, हम ये स्क्रीन के सामने बैठ के हम वो वाली मखलूक नहीं कि स्क्रीन सामने बैठ के पढ़े। फिर सर हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं, मैनेजमेंट ने क्या कहा, अगले दिन फिर मैंने ऑनलाइन लगा दी, तीसरे दिन फिर ऑनलाइन। अब क्या करोगे? आवाज बुलंद होगी कि क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है, बेवकूफ समझा हुआ है, यू डोंट नो द स्टूडेंट पावर। सारे वन यूनिटी हो जाओगे, पहुंच जाओगे बाहर। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि भाई हल तो यही है कि ऑनलाइन चलेगी, फिजिकल नहीं चल सकती। फिर तुम क्या कहोगे? मजबूर हो तुम, मजबूर हो। अब आवाज बुलंद नहीं होगी, आवाज बुलंद होगी अब क्लासेस की डिमांड के लिए, नहीं किसके लिए? तो सर ये इतनी सारी पावर तुम्हारे अंदर आई कहां से? कि किसी ने क्या स्टिंग पी के सबको बोल दिया कि पहुंच जाओ, जोड़ का झड़का धीरे से लगाना वहां पे जाके? हाँ सर, ये इतनी एनर्जी कहां से आ गई अंदर? सर जब तुमने पैसे दिए थे वो तुम्हारा खर्चा नहीं था, बल्कि उल्टा तुम्हें क्या मिला था? राइट टू रिसीव बेनिफिट मिला था। वो एक्सपेंस नहीं था। चले सर एक और मिसाल लेते। सर अभी महीने की कौन सी तारीख है? 19 तारीख। कौन सी तारीख है? तुम में से कोई ऐसा है जो मंथ के स्टार्ट पे लोड नहीं करवाता, मिड मंथ में करवाता? कोई भी ऐसा नहीं है ना? मतलब सबका, चलो एक के अलावा बाकी सबका मेजोरिटी क्या है, सर मंथ के स्टार्ट में लोड डलता है। क्या डलता है? जो भी हम लोग ये पैकेज करवाते हैं सुपर डुपर या ये मंथली वीकली मैक्स और ये वो, सर तो सर आप सब ने पहली तारीख को, 1 सितंबर को एक पैकेज करवाया होगा। क्या करवाया होगा? सर वो पैकेज के अंदर नेट भी था, एसएमएस भी था, और क्या होगा, मिनट्स वगैरह होंगे। अब सर लेट सपोज अभी तुम बैठे हो, अभी तुमने कॉल मिलाई किसी को, दोस्त को, और आ रहा है कि इस कॉल के लिए आपका बैलेंस ना काफी है, आपका पैकेज इख्तिताम हो चुका है। क्या करोगे? हाँ, दूसरा कार्ड लोड कराओगे? नहीं, क्या करोगे? कॉल करोगे हेल्पलाइन पे। क्यों? और उसको गालियां दोगे, और वो सामने से चुपचाप से सुनेगा, और वो सामने से चुपचाप से सुनेगा भी। क्यों सर ये सब क्या हो रहा है? मतलब यार तुम चौड़े हुए जा रहे हो और वो चुपचाप से दबे जा रहे हैं और सुने जा रहा है। कह रहा सर 2 मिनट दे रहे हैं, बस सर 2 मिनट, हम देखते हैं, हम चेक करते हैं, हम सिस्टम में चेक कर रहे हैं। क्योंकि सर तुमने जब पहली तारीख को वो लोड डलवाया, तुम्हारा अभी खर्चा हुआ नहीं है, बल्कि तुम्हें उस दिन राइट टू रिसीव बेनिफिट मिला है। क्या मिला है? राइट टू रिसीव बेनिफिट मिला है पूरे महीने का। तो पूरे महीने में कभी बीच में कोई चीज लैग आती है, तुम उनसे वापस क्या कर सकते हो? डिमांड कर सकते हो। मगर सर एक्सपेंस तो एक दफा हो गया, तो वो तो दोबारा डिमांड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे सर आपने एक बंदे को मोबाइल बेच दिया, दोबारा ये कह सकते हो या मेरा मोबाइल वापस करना? हाँ, नहीं। क्योंकि सर एक दफा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, एक दफा बेनिफिट क्या हो गया, ले लिया, तो आपका एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होगा, ना ही के तब जब पैसे दिए जाते हैं। Expense is recorded when incurred. Expense is recorded when incurred, not when paid. जब एक्सपेंस इंकर होगा तब रिकॉर्ड होता है, जब पे किया जाता है तब रिकॉर्ड नहीं होता। तब रिकॉर्ड, आपने बेनिफिट ले लिया, एक्सपेंस रिकॉर्ड होना ही होना है, चाहे आपने पैसे दिए हो या ना दिए हो। चलो सर एक और मिसाल लेते हैं। कितने बच्चे यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं? 1 2 3। एडवांस चलता है या महीने के बाद? महीने के बाद। बेहतरीन, 2 एग्जाम्पल मिल गए। तेरा कौन सा सिस्टम? एडवांस। सर 2 एडवांस वाले 1 महीने के बाद, 2 एडवांस वाले 1 महीने के बाद। 1 सितंबर को पैसे मिले होंगे, तुझे भी 1 सितंबर को पैसे मिले होंगे।
आज कॉल करके कह दे मैं नहीं आऊंगा कल से, क्या होगा? पेरेंट्स क्या क्या करेंगे? पैसे दो तो बाद में आएगा, एक सेकेंड, हाँ मान। नहीं नहीं, फोन संभाल में है भाई। अब अच्छा, मैं बस क्लास, मैं क्लास के अंदर हूँ, मैं फिर सबको बात करता हूँ, ठीक है? सर 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 सर, अब एक बात बताओ बेटा, क्या करेगा? उसके अम्मा अब्बा का फोन आएगा, और क्या नाम क्या तेरा? फात, क्या करेंगे? फात बेटा पैसे वापस कर दो। पहला मुतालबा क्या आएगा? सड़ा हक ऐसे रख, आज चुपचाप से बच्चों को पढ़ा, बच्चों का फ्यूचर है। एंड टाइम पे हमको इस तरह का बंदा ढूंढ नहीं सकते, पहले तुम्हें जोर जबरदस्ती करेंगे, फिर तुम नहीं माने तो फिर क्या होगा? पैसों का वापस का मुतालबा करेंगे, मतलब महीने के बीच में नहीं होता बेटा। मतलब बेटा, जब तुझे पहली तारीख को पैसा मिला था, जब पैसा तुझे रिसीव हुआ, लेट्स सपोज 100 रुपए रिसीव हुए, कितने रिसीव हुए? क्या वो तेरी इनकम थी? अगर इनकम थी तो आज कोई वापस मांग नहीं सकता। अगर वो तेरी इनकम होती तो आज कोई वापस उससे मांग नहीं सकता। अब सर पैसे मिले 1 सितंबर को है, पैसे मिल गए, कैश इज रिसीव्ड, बट क्या इसने पैसे कमा लिए? क्या इसने पैसे कमा लिए? नहीं कमाए। अब सर इनकी बात करते हैं। अब सर ये चलती हैं, पूरे महीने के बाद पैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं? अब सर पूरा सितंबर इन्होंने पढ़ाया, पूरा सितंबर इन्होंने पढ़ाया। अब सर इनकी बात डन हुई है, लेट सपोज 100 रुपए में, कितने में बात हुई इनकी डन? 100 रुपए। अब सर 30 सितंबर आ गई, क्या आ गई? सर 30 सितंबर आई, पैसे नहीं मिले। 1 अक्टूबर आई, पैसे नहीं मिले। 2 अक्टूबर आई, पैसे। 3 अक्टूबर आई, 4 रुपए। 5 अक्टूबर को पैसे दे दिए बच्चे ने आके कि बाजी ये ले पैसे। अब जब इनको पैसे मिलेंगे तो सर ये जो पैसे हैं, ये इनकी इनकम अक्टूबर के महीने की है, सितंबर के महीने की है? सितंबर में तो पैसे मिले ही नहीं थे, तो सितंबर की इनकम कैसे हुई? मतलब सर ये इनकम कमा ली गई है सितंबर में, भले रिसीव कब हो रही है? अक्टूबर में, तो ये कहलाएगी। अब मैं से पूछूंगा कि पैसे आए, कहूंगा वाह मजे चल रहे हैं, पार्टी चल रही है, केएफसी का खा रही है, फोड़ रही है, सिंगर वगैरह जैको वगैरह। मैं कहा पार्टी चलिए, खैरियत है? बोलती हाँ वो इनकम आई है ना। मैं कहा अच्छा, हमारा तो अक्टूबर खत्म नहीं हुआ, आपकी अक्टूबर की इनकम आ गई। तो क्या कहेंगी? नहीं नहीं नहीं, अक्टूबर की इनकम नहीं है। कौन सी इनकम है? सितंबर की इनकम है। मिली भले कब है? 5 अक्टूबर को मिली है, मगर इनकम कब की है? सितंबर की है, अक्टूबर की नहीं। तो सर इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न, नॉट व्हेन रिसीव। तो सर तुम लोगों ने एआरटीटी को पैसे दे तो दिए, मगर वो एआरटीटी के लिए इनकम अभी, एआरटीटी की इनकम अभी नहीं है। अब सर लेट्स सपोज तुम 1 महीने बाद पहुंचे, कितने महीने बाद पहुंचे? जैसे ही सर एआरटीटी ने पैसे वसूल किए ना, कैश तो बढ़ा, कैश तो बढ़ा, साथ में इनकम नहीं बढ़ी, साथ में बढ़ गई लाइबिलिटी। क्या बढ़ गई? कि सर ऑब्लिगेशन आ गई है। क्या आ गई है? एआरटीटी ने तुमसे पैसे वसूल करके कोई इनकम नहीं कमाई है, एक बल्ली ले ली है। क्या ले ली है? बल्ली है, ऑब्लिगेशन है। आइदर तुम लोगों को सर्विसेज देने की, या पैसे लौटाने की। या तो तुम्हें सर्विसेज दी जाएंगी या पैसे लौटाए जाएंगे। तो सर इनकम कब रिकॉर्ड होगी? जब कमा ली जाए, जब, ना ही के जब वसूल हो, ना ही के जब वसूल हो। और खर्चा तब रिकॉर्ड होगा, खर्चा तब रिकॉर्ड होगा जब खर्चा हो जाए, ना ही के जब उसके पैसे दिए जाए। इसकी एक और मिसाल लेंगे, मगर एक सेकंड जी बेटा, आपका सवाल है कोई? अभी मैं उसके ऊपर आया नहीं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, बेटा इसकी मिसाल ये समझ ले, तेरी शादी हो रही है अभी, सही है? अब तेरे
अम्मी ने जो है लड़कियां वड़कियां ढूंढना शुरू हो गई, अब बस कह दिया भाई जनवरी ठंडा मौसम होगा, इसको ब्याह देंगे, घोड़ी चढ़ा देंगे इसको। सही है। अब तू फर्नीचर के लिए जाएगा, किसके लिए जाएगा, कहाँ जाएगा, फर्नीचर के लिए। अब तू फर्नीचर गया, तूने क्या यार हैबिट किया, तूने कहा नहीं यार मेरी हाइट इतनी है तो बेड का हाइट इतनी कर दो, उसको थोड़ा लोअर कर दो, यहाँ फॉर्म साइड हो, वहां स्प्रिंग साइड हो, यहाँ फूल पत्तियां कर दो, आपकी भाभी को ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है तो ये कर दो, पिंक मेरा फेवरेट है तो ये कर दो, येलो ये कर दो। तूने सारा नक्शा बता दिया। वो कहेगा जस सर लिखे जा रहा है, वो क्या कर रहा है। और तूने कहा अच्छा फर्नीचर दे दो, बोलेगा सर तैयार होने में 2 महीने लगेंगे, तैयार होने में 2 महीने लगेंगे। अब वो तुम्हें कहा, चलो ठीक है कब तक बनेगा, बोला 2 महीने, चलो ठीक है मैं 2 महीने बाद आके रिसीव करूंगा, और तू ऐसी दुकान से निकल जाएगा। हैबिट वाला क्या कहेगा, भाईजान कुछ एडवांस तो देके जाए। तो तुम पैसे एडवांस दोगे तो क्या हैबिट वाले के लिए वो पैसे, हैबिट वाले के लिए वो पैसे इनकम बन जाएंगे, नहीं। वो एडवांस है, लाइबिलिटी है, वो पैसे पकड़ के बाउंड हो गया है कि तुझे 2 महीने में फर्नीचर देना, और जैसा तूने मांगा है वैसा देना है। अगर नहीं दिया तो तू शोर शराबा भी करेगा, उसको सुनना पड़ेगा, तू पैसों का मुतालबा भी दोबारा वापस करेगा, उसको तुझे पैसे लौटाने पड़ जाएंगे। तो अगर किसी कस्टमर से इस तरह एडवांस आ जाता है कि भाई अभी पैसे दे दो, पैसे का आपको सामान कब देंगे, अगले साल देंगे, तो वो उसकी इनकम नहीं होती। चलो एक और मिसाल ले लेते हैं इसकी। अभी क्या चल रहा है, सितंबर। तुम आज पहुंच जाओ इंडस मोटर, कहां पहुंच जाओ, इंडस मोटर पता है ना क्या है, किस किसको नहीं पता इंडस मोटर कंपनी। टोयोटा पता है, टोयोटा की गाड़ी इंडस मोटर पे बनती है, सही है। टोयोटा ब्रांड है, बनती कहाँ है, आईएमसी पे इंडस मोटर कंपनी है, सही है। होंडा का होंडा ही है, सही है। यहाँ पे खाली चेंज है कि टोयोटा की जो भी आप देखते हो ना, तो ग्रैंडी वगैरह सब कुछ ये सब कहाँ बनती है, इंडस मोटर कंपनी में असेंबल होती है। अब सर आज आप इंडस मोटर कंपनी पहुंचो, सर वहां का मॉडल थोड़ा अलग है, वहां का मॉडल क्या है, थोड़ा सा अलग है। सर कैसे अलग मॉडल है, सर आप जाओ, आपको मुझे गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए, कहेंगे ये भी गाड़ी ले आओ चले जाए, कहेंगे आज बुकिंग करवाओ, 6 महीने बाद आपको हम पैसे ओ गाड़ी दी। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद हम क्या करेंगे, आपको 6 महीने तक का वेट करना है तो ठीक है, और एक आपसे एग्रीमेंट भी साइन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, वो एग्रीमेंट क्यों है, क्योंकि सर वो एग्रीमेंट इसलिए है कि सर गाड़ी बुक करवाते वक्त आपको 10 लाख रुपए एडवांस जमा करवाने पड़ते। कितने, आपको 1 मिलियन एडवांस इंडस मोटर को क्या करना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। आपने जमा करवाए कितने, 1 मिलियन। अब सर इंडस मोटर ने वो पैसा रिसीव कर लिया, क्या कर लिया, क्या इंडस मोटर का वो इनकम बन गई, अभी तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, अभी तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए। जब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक वो इनकम नहीं बन सकती, क्योंकि अभी वो गुड्स बने भी नहीं है, अभी वो एग्जिस्टेंस में आएंगे, अभी वो प्रोडक्शन होगी। सर डिलीवरी होगी अगले साल, डिलीवरी क्या होगी। अब सर लेट्स सपोज गाड़ी थी 50 लाख की, कितनी थी गाड़ी, कितनी थी, 10 लाख मिले आपको 2000, 10 लाख मिले आपको 2023 में, और आप गाड़ी की डिलीवरी कर रहे हो लेट्स सपोज फरवरी मार्च के अंदर, कब कर रहे हो, अब सर मार्च के अंदर जब आप क्या कर रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो गाड़ी की, तो 40 लाख रुपए जो बकाया होंगे, क्योंकि सर 1 महीने पहले आपको फुल पेमेंट करनी होती है, क्या करनी होती है, 1 महीने पहले आपको क्या करनी पड़ती है, फुल पेमेंट। आपने सर फरवरी में जाके 40 लाख रुपए और जमा करवाए, मार्च में आपको गाड़ी मिल गई, मार्च में आपको गाड़ी मिल गई। तो सर गाड़ी है 50 लाख की, कितने की, 10 लाख रिसीव हुए कब, 2023 में, 40 लाख रिसीव हो रहे हैं कब, 2024 में। तो सर 10 लाख रुपए की इनकम 2023 की और 40 लाख की इनकम 2024 की है, नहीं सर ये पूरी की पूरी 50 लाख की इनकम कौन से साल की है, 2024 की है। भले आपको 2023 में पैसे रिसीव हुए, लेकिन वो आपको इनकम की मद में नहीं हुए, वो आपके लिए थी लाइबिलिटी, क्या थी, लाइबिलिटी थी, और बाद में वो लाइबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इनकम में, जैसे ही आपने गुड्स क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। क्लियर हो गया। अब सर सुनना, कोई मुर्गा पकड़ता है, ओ कोने वाले भाई, जो पहली तारीख को नहीं डलवाता बैलेंस, नाम क्या है तेरा, अब्दुल हादी, सर हादी भाई, लेट्स सर हादी भाई यहां से अभी लास्ट क्लास है ये, इसके बाद है क्लास, क्यों,
अब सर हादी भाई की क्यूएम की क्लास हुई, अब ये निकल रहे थे, यहाँ से अम्मी की कॉल आ गई, बोला बेटा रात को सिस्टर्स वगैरह आ रही हैं, सिस्टर्स वगैरह है, फीलिंग सॉरी फॉर यू, क्या कर सकते हैं, तो मतलब पड़ोसन आएगी उनको बहन समझ, सही है, जब घर में ना हो तो बड़ावा वाली को बहन समझ। अब सर से का पड़ोसन बहनें आ रही है, तो रात को मीठा बनाना है, क्या बनाना है, तो एक काम करना, आते हुए शकूर भाई की दुकान से 2 किलो चीनी लेते हुए आ जाना। आदि ने कहा ठीक है अम्मी, आते हुए मैं चीनी लेता हुआ, जिससे कहा अम्मी जेब में पैसे तो नहीं है, जेब में पैसे तो, बोला बेटा कोई मसला नहीं, जाके शकूर भाई को कहना कि अब्बा जाएंगे ना महीने के आखिर में राशन लेने, तो इसमें हिसाब हो जाएगा, या बोलना मैं 1 हफ्ते बाद भिजवा दूंगी, मैं घर पे आना, मेरे को पैसे दे दूंगी, जाके शकूर भाई को व्हाट्सएवर इधर पैसे बाद में दे देंगे, क्या दे देंगे। अब सर हादी भाई साहब पहुंच गए शकूर भाई की दुकान। अब सर इन्होंने कहा शकूर भाई 2 किलो चीनी, तो कहा आदि बेटा खैरियत, 2 किलो चीनी, घर पे क्या कुछ दावत वावत है, कभी आधे किलो से ज्यादा गई नहीं है, आज 2 किलो लेके जा रहे हो, बोला हाँ वो खीरज वीरज बनानी है, वाह बन जाए तो थोड़ी दे जाना, ऐसा बोलेगा, 2 किलो चीनी मान देगा, और बोलेगा बेटा पैसे, 200 रुपए किलो है, बोला बेटा पैसे, बोला शकूर भाई पैसे बात है, शकूर भाई पैसे, पैसे दिए, शकूर भाई को पैसे मिले, इसने पैसे अदा, अब सर ये चला गया, हादी भाई सब क्या हो गए, बारिश का मौसम था, बारिश हो गई, बाइक पे आता है, पैदल आता है, चलो ठीक है पैदल आता है, अब सर इसने हैंड फ्री लगाई, कौन सा फेवरेट सॉन्ग है कोई अब्दुल आदि भाई, कौन सा, होश ना खबर है, फिर आतिफ असलम, किसने दिल तोड़ा है बेटा तेरा, सुनते तो कौन सा फेवरेट सॉन्ग है तेरा, जो बरसात के मौसम में तेरा दिल चाहता है ये लगा दो, पहली दफा, चलो सर पहली दफा इसके साथ भी आज कुछ होगा, सर ये पहली दफा सुनता हुआ जा रहा था, बारिश हो रही थी तेज, टाइम हो गया है, चलो बारिश हो रही थी तेज सर, अब इसे हैंड फ्री डाली, चीनी पकड़ी और ये जा रहा था, अब सर ऐसे तो बारिश तेज हो रही है तो पानी पूरे पूरे रोडों पे आ गया, तो थोड़ी देर हुई तो वो पहली दफा जो है ना वो बिल्कुल सन्नाटे में आ गया, उसकी आंखों का अंधेरा छा गया, और ये कहीं गिरा हुआ है, और फिर वो हाथ इसने यूं कि उसको बाहर निकाला गया, भाई साहब गटर में गिर गए थे, गटर खुला हुआ था, अब सर चीनी सारी की सारी बह गई, चीनी सारी की सारी, और सर ये वापस जाएगा और कहेगा शकूर भाई आपकी चीनी बह गई, हाँ बोलेगा शकूर भाई चीनी तो घर तक पहुंची ही नहीं, चीनी तो घर तक पहुंची ही नहीं, मैंने आपसे ली बिल्कुल, तो अम्मी को तो खीरज बनाई थी, जो मेरा पर्पस था चीनी का वो फुलफिल, तो आप 2 किलो चीनी और दे दो 400 की, तो शकूर भाई क्या कहेंगे, अच्छा ये शकूर भाई का मसला है, ये चीनी जब बह गई बोलता है मैं झूठ नहीं कह रहा, आप चलो नाले पे चख लो, मीठा हो रहा होगा पानी अभी भी, 2 किलो चीनी बही है तो थोड़ा बहुत अभी भी अफेक्ट होगा वहां पे, तो सर ये करेगा, बोला चलो मैं चख के दिखा देता हूँ, कसम खा लेता हूँ, हाँ सर, तो सर ये जो रिस्क था वो किसका हो गया, अब्दुल हादी का हो गया, किसका हो गया, और सर लेट सपोज बारिश भी हो रही थी इसके साथ, मगर सब कुछ सही हुआ, और ये पहुंच गया बिल्डिंग के अपार्टमेंट में सही सलामत, अब सर ये जैसे ही एलिवेटर के अंदर गया, लिफ्ट के अंदर था, तो इसको कोई मेरे जैसे अंकल दिख गए होंगे भुलक्कड़ टाइप के, जिसको हर चीज याद रहती है, घर पे जो सामान मंगाया होता है वो याद नहीं रहता, या जानबूझ के याद नहीं रखा जाता, सही है, तो सर ये लिफ्ट के अंदर था, तो उसको अंकल दिख गए, बोलता अरे हादी चीनी लेके जा रहा है, बोला जी अंकल, यार बारिश भी हो रही है, तेरी आंटी ने भी मंगवाई थी, अगर नहीं लेके गया ना तो रात को सोने नहीं देगी, जीना आराम कर देगी, और अभी हिम्मत नहीं है नीचे जाने की, एक काम करना हादी ये चीनी मुझे दे दे, बोलता है नहीं घर में अम्मी को खीरज बनानी, अरे ये पकड़ 500 रुपए, हाजी ने कहा अच्छा चलो अच्छे अंकल हैं, हाजी ने क्या करा चीनी की थैली दे दी और 500 रुपए अपने पास, अब ये जाएगा शकूर भाई के पास, शकूर भाई वो आपकी वाली चीनी है ना वो 302 वाले अंकल को दे दी 500 रुपए में, ये पकड़ो 500 रुपए और मुझे 2 किलो चीनी और दे दो, ऐसा होगा, हाँ, जो 100 रुपए का जो रिवॉर्ड है वो क्या शकूर भाई को ट्रांसफर करेगा, मतलब सर द मोमेंट ये शॉप से स्टेप आउट हुआ, ये शॉप से स्टेप आउट हुआ, उस चीनी का रिस्क नाले में बह जाने का
और उसका ज्यादा महंगा बिकना उसका रिवॉर्ड, वो दोनों के दोनों क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो शकूर भाई उसकी सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, भले पैसा रिसीव नहीं हुआ, इनकम हमारी हो गई। और सर अब्दुल हादी को लिख देंगे कि अब्दुल हादी से कैश तो नहीं मिला, मगर राइट टू रिसीव कैश तो मिला हुआ है। राइट टू रिसीव है, कंट्रोल में है। कल को कहीं भी इसको देखेंगे ना शकूर भाई, हादी बेटा पैसे, हादी बेटा पैसे, हादी बेटा पैसे, तो क्या कहेगा, क्या बार बार पैसे पैसे करते रहते हो, ये बोलेगा। हाँ बोलेगा दे दूंगा, दे दूंगा। सर ये नरमी दिखा रहा है, वो गर्मी दिखा रहा है। रीजन भी, उनके पास